सर बोलो सर, थोड़ा अभी कनेक्ट हुए, थोड़ा फिर से एक बार बता दीजिएगा। बताओ। जब हम लोग जो टॉपिक आज पढ़ने जा रहे हैं वो है इनइक्वेशंस, है ना। जैसे 10th में आप लोगों ने इक्वेशंस पढ़ा था कि इक्वेशंस कैसे सॉल्व करते हैं, है ना। यहाँ जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे वो होगा इनइक्वेशंस। ठीक है, ये टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इनइक्वेशंस को जब भी सॉल्व करेंगे तो बल्क में सॉल्यूशंस आएंगे, है ना। तो सॉल्यूशंस को लिखने का तरीका क्या होगा, तो उसके लिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ये इंटरवल्स। इंटरवल्स होते क्या है, the set of numbers between any two real numbers is called interval। ठीक है, तो उसको हम लोग इंटरवल बोलेंगे। जैसे फ्रॉम A1 से A2 ये नंबर लाइन है, तो A1 से A2 तक क्या है, ये सेट ऑफ रियल वैल्यूज, ये यहाँ से यहाँ तक, तो ये पूरा एक इंटरवल हो गया। इंटरवल का मतलब क्या है, कहाँ से स्टार्ट हो गया कहाँ तक गया, है ना। तो इन सेट ऑफ वैल्यूज को हम लोग क्या बोलेंगे, ये इंटरवल है हमारा A1 से A2 तक। अब इसमें होता क्या, बाउंड्रीज के हिसाब से हम लोग इंटरवल्स को क्या करते हैं, कैटेगराइज कर रहे हैं कि बाउंड्रीज को इंक्लूड करेंगे तो क्या होगा, बाउंड्रीज को एक्सक्लूड करेंगे तो क्या होगा। तो उसके हिसाब से पहला क्या है टाइप, ओपन ओपन इंटरवल। ओपन ओपन इंटरवल का मतलब क्या हुआ कि जैसे फॉर एग्जांपल जैसे 2 से 5 तक, तो 2 से 5 तक की सारी वैल्यूज इसमें हैं, बट बाउंड्रीज इसमें इंक्लूड नहीं होती है। ओपन ओपन इंटरवल का मतलब क्या, 2 भी नहीं इसमें होगा, 5 भी नहीं होगा, बट बीच के सारे नंबर्स इसमें होंगे। तो उसको लिखने का एक तरीका क्या है, एक तो मैंने ये फिगर आपको प्लॉट करके दिखाया, फिगर में आपको दिख रहा है कि हाँ 2 से 5 तक के सारे नंबर हैं, 2 नहीं है 5 नहीं है। दूसरा इसको हम लोग ऐसे भी ले सकते हैं, है ना, इनइक्वलिटी वाले साइन से, कि एक वेरिएबल एक्स ले लिया और एक्स कहाँ से कहाँ तक, 2 से 5, ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 5, तो ये भी यही सेम चीज डिनोट कर रहा है ना। और इसी को हम लोग ऐसे ब्रैकेट की हेल्प से भी यूज कर सकते हैं। स्मॉल ब्रैकेट हम लोग यूज करते हैं ओपन के लिए, तो बोथ साइड ओपन है, तो इसलिए इधर भी स्मॉल ब्रैकेट लगाया और यहाँ भी स्मॉल ब्रैकेट लगाया। तो x बिलोंग्स टू क्या, 2,5, तो एक सेट आ गया। कैसा सेट है ये, 2 से 5 तक सारी वैल्यूज इसमें हैं, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये ओपन ओपन इंटरवल हो गया। ऐसे ही क्लोज्ड इंटरवल भी हो सकता है, बोथ साइड क्लोज, लेफ्ट राइट दोनों तरफ, है ना। तो जैसे फिर वही एग्जांपल 2 से 5, लेकिन अब की बार इसमें क्या है, 2 और 5 दोनों को इंक्लूड करना है। तो इंक्लूड करना है तो लिखने का तरीका क्या हो सकता है, या तो आप ऐसे लिख सकते हो x ग्रेटर इक्वल टू 2 एंड लेसर इक्वल टू 5, इक्वलिटी लगा देंगे 2 और 5 का। या फिर इसको लिखने का तरीका क्या है कि आप कौन सा ब्रैकेट यूज करोगे, स्क्वायर ब्रैकेट यूज करोगे, है ना। तो x बिलोंग्स टू क्या, 2 से 5 गए हैं और 2 को भी लेना है और 5 को भी लेना है, तो वहां क्या लगा दिया हम लोगों ने, क्लोज्ड ब्रैकेट लगा दिया। इसको क्लोज्ड ब्रैकेट भी बोलते हैं, इसको ओपन ब्रैकेट भी बोलते हैं। ये ओपन ब्रैकेट है और यहाँ पे ये क्लोज्ड ब्रैकेट हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा मिक्स्ड इंटरवल। मिक्स्ड इंटरवल थर्ड। ठीक है, मिक्स्ड इंटरवल में क्या होगा, जैसे ये 2 है और ये 5 है ना। और इसमें क्या हो कि जैसे मान 2 को लेना नहीं है, 2 को एक्सक्लूड करना है, और 5 को इंक्लूड करना है, और बाकी 2 से 5 तक की सारी वैल्यूज लेनी है, 2 to 5, 5 को लेना है और 2 को छोड़ना है, ठीक। तो उसको लिखने का क्या तरीका हो सकता है, एक तो तरीका ये हो सकता है कि x ग्रेटर देन 2 एंड लेसर इक्वल टू 5, है ना, ऐसा ले सकते हैं। और या फिर ब्रैकेट की हेल्प से ले सकते हैं, कैसे, x बिलोंग्स टू, 2 को एक्सक्लूड करना है तो 2 पे क्या लगाएंगे हम लोग, ओपन ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, 2 5, 5 तक जाना है, सारी वैल्यूज लेनी है, और 5 को भी इंक्लूड करना है, तो 5 पे क्या लगाएंगे, क्लोज्ड ब्रैकेट, है ना। तो ऐसे ले सकते हैं हम लोग। तो ये क्या हुआ, हमारा मिक्स्ड इंटरवल हो गया, है ना। एक तरफ क्लोज्ड हो, दूसरी तरफ ओपन हो, ठीक है। या है ना, ऐसे हो सकता है। इधर ये मान लिया -√2 है, इधर ये 0 है ना। इसको इंक्लूड करना है और इधर इसको एक्सक्लूड करना है, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यूज। तो क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू क्लोज्ड ब्रैकेट -√2 से कहाँ, 0,
0 पे क्या लगाएंगे, ओपन ब्रैकेट। इसमें ऑलवेज मूव कैसे करते हैं, लेफ्ट टू राइट, स्मॉलर वैल्यू से ग्रेटर वैल्यू की तरफ जाना है, ठीक है ना। इसको 0 से -√2 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, -√2 to 0, स्मॉलर से ग्रेटर जाना है, एंड टू एंड, ठीक है। तो ये तरीका हो गया लिखने का, ऐसे हम लोग किसी इंटरवल को लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल, मैं एक नंबर लाइन बना रहा हूँ और नंबर लाइन पे कई सारे इंटरवल्स लिख रहा हूँ, ठीक है। ये नंबर लाइन है, -∞ to ∞, और मान लिया इस पे मैं कई सारे इंटरवल ले रहा हूँ। एक लिया मैंने -3 से -3 से मान लिया -√3, ठीक है, और इसको इंक्लूड करना है और इसको एक्सक्लूड करना है, ठीक है। फिर एक पॉइंट आ गया, सिंगल पॉइंट, केवल 0, ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक एक इंटरवल हुआ, फिर ये एक वैल्यू आ रही है, ओनली एक सिंगल वैल्यू 0, और फिर एक इंटरवल आ गया 2 से, सपोज आ गया मान लिया √10, है ना, ये ऐसे, और फिर इधर आ गया एक सपोज 100 से अप टू एंड, मतलब इन्फिनिटी तक, ऐसे चलता रहेगा ये, ठीक, ऐसे। तो इतनी सारी वैल्यूज आ रही हैं नंबर लाइन पे, तो हम हर बार हम लोग अपने आंसर को ऐसे तो नहीं शो कराएंगे कि नंबर लाइन पे हाँ ये ऐसा प्लॉट कर दिया और बता दिया कि हाँ ये सोल्यूशन है, ये तरीका तो नहीं होगा। उसको कैसे लिखेंगे, ठीक। और अगर इसमें हम लोग ब्रैकेट को इसको यूज करेंगे, स्मॉलर और ग्रेटर वाले साइन को, तो फिर बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगेगा देखने में कि क्या आंसर आ रहा है। तो इसको लिखने के लिए लोग क्या यूज करेंगे, अब ब्रैकेट्स को यूज करेंगे, ठीक है, मतलब क्लोज्ड ब्रैकेट और ओपन ब्रैकेट्स को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो कैसे लिखेंगे, मान लिया इसको लिखना है इन सारी वैल्यूज को, तो सेट के फॉर्म में, जैसे x बिलोंग्स टू, पहला इंटरवल कहाँ से कहाँ तक है, -3 से लेके कहाँ तक, -√3, तो -3 पे क्या है, क्लोज्ड, तो ये ब्रैकेट लगाएंगे, तो -3 से कहाँ तक जाएंगे, -√3 तक जाएंगे, और -√3 पे क्या यूज करेंगे, ओपन ब्रैकेट, क्योंकि उसको इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। ये हो गया, तो ये एक इंटरवल कंप्लीट हो गया, -3 से -√3। उसके बाद क्या आ रहा है, केवल एक सिंगल वैल्यू आ रही है, ये तो इंटरवल नहीं, ये तो केवल एक सिंगल वैल्यू है, ठीक है। और ये भी मेरा मान लिया, इसको भी इंक्लूड करना है, ये भी एक नंबर है, यहाँ पे दिख रहा है हमको, इसको लिखना है। तो इसको कैसे कनेक्ट करेंगे, यूनियन से, यूनियन लगाएंगे, और केवल ये एक सिंगल वैल्यू है, तो इसको सेट में जैसे रोस्टर फॉर्म लिखते थे वैसे लिखना है ना। यूनियन ब्रैकेट में क्या लिख दिया, 0, तो ये वाली वैल्यू भी इंक्लूड हो गई इसमें। उसके बाद क्या दिख रहा है कि 2 से लेके √10 तक का एक इंटरवल दिख रहा है, ये इंटरवल है, तो फिर क्या लगाएंगे, यूनियन, इसको भी इंक्लूड करना है। ये क्या है, 2 से कहाँ तक, √10, ऐसा, ठीक है। तो ये इंटरवल भी मैंने इंक्लूड कर लिया, ये सारी वैल्यूज इसमें आ गई। और फिर एक और इंटरवल दिख रहा है क्या, 100 से लेके कहाँ तक, +∞, 100 से इन्फिनिटी तक, तो उसको कैसे, फिर यूनियन लगाएंगे, है ना, और क्या लिखेंगे, 100 पे क्या है, क्लोज्ड ब्रैकेट, और कहाँ तक जाना है, +∞, तो इन्फिनिटी लिखेंगे, और इन्फिनिटी पे क्या ऑलवेज क्या यूज करते हैं, ओपन ब्रैकेट। इन्फिनिटी और -∞ पे हम लोग ओपन ब्रैकेट यूज करते हैं। उसका रीजन ये है कि इन्फिनिटी कोई क्लोज्ड फॉर्म तो नहीं है कि वहां पे जाके उसके आगे कोई नंबर ही नहीं होगा, ऐसा तो नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग वहां पे क्या लगाएंगे, ओपन इंटरवल यूज करेंगे, ठीक है। तो अगर इतने सारे इंटरवल्स हैं और विद सम डिस्क्रीट वैल्यूज, तो इन सारी वैल्यूज को हम लोग ऐसे दिखाएंगे तो इजी वे रहेगा इसको दिखाने का। बाकी अगर कोई और तरीका आप यूज करोगे तो कॉम्प्लिकेटेड ही रहेगा, इसलिए हम लोग इन ब्रैकेट्स को यूज करते हैं, ठीक है सर। इसको एक साथ क्या बोलते हैं पूरा, क्या हुआ सर इसको एक साथ में क्या बोलते हैं, मतलब ये तो अलग अलग इंटरवल हो गया ना। हाँ, ये एक साथ में इसको क्या है ना, ये जैसे मान ली कोई हम लोगों ने इक्वेशन सॉल्व की, तो उसको ये क्या आएंगे, एक सोल्यूशन सेट आएगा, ये ओवरऑल ये एक सेट हो गया, ठीक है ना। अच्छा, सेट ही बोलेंगे। ये सेट ऑफ रियल वैल्यूज हो गया, अच्छा, और ये कौन सी वैल्यूज हैं जो यहाँ नंबर लाइन पे आपको दिख रही हैं,
ठीक है। यस सर। तो ये क्या, ये सेट ही तो है ना, यस सर। कलेक्शन ऑफ वैल्यूज। सर यहाँ पे यूनियन किस लिए लगा रहे हैं हम लोग? यूनियन हम लोग इसलिए ले रहे हैं क्योंकि देखो, मुझे यहाँ से यहाँ तक की ये वाली वैल्यूज भी लेनी है, -3 से -√3, और 0 भी लेना है। तो सभी है ना, तो जो भी ये आपको ब्लू कलर से दिख रहा है सबको इंक्लूड करना है, तो है ना। तो उसको कैसे हम लोग कनेक्ट करेंगे, यूनियन से ही कनेक्ट करेंगे ना। मान लिया किसी सेट ए में कुछ एलिमेंट्स हैं, किसी सेट बी में कुछ एलिमेंट्स हैं, ठीक, और मुझे दोनों लिखना है। मुझे बोलना है कि नहीं, ये वाले एलिमेंट्स भी मेरे काम के और ये वाले एलिमेंट्स भी मेरे काम के। तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ए यूनियन बी लिखेंगे ना। यस। ठीक है, यूनियन का मतलब क्या है, जोड़ना, ऐड करना। ठीक, तो ये सारी वैल्यूज ही मेरा सोल्यूशन है सपोज। तो फिर क्या करेंगे, उनको ऐड करेंगे। तो कैसे ऐड करेंगे, यूनियन से। ठीक है, आगे सुन रहे हैं यहाँ तक। लिखो जरा, प्रॉपर्टीज ऑफ properties of inequalities। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज। तो कुछ हम लोग बेसिक प्रॉपर्टीज देखेंगे जिनकी जरूरत पड़ेगी इक्वेशंस को सॉल्व करने में। ठीक है, फर्स्ट है, सर एक बार लास्ट पेज शो कर दीजिए। थैंक यू सर। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज में फर्स्ट प्रॉपर्टी है if a greater than b। ठीक है, तो जैसे अगर a b से बड़ा है, तो जैसे हम लोग इक्वेशन में क्या करते हैं, जैसे मान लिया अगर a इक्वल टू b है तो a माइनस बी इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, है ना। किसी को भी अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट लेके जाएंगे तो उसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, है ना। तो वही काम यहाँ भी होता है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर a ग्रेटर देन b है, तो अगर हम b को लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो उसका साइन जो जाएगा वो चेंज हो जाएगा, यानी a माइनस बी क्या, ग्रेटर देन 0। तो इनइक्वालिटी में किसी भी टर्म को लेफ्ट टू राइट या लेफ्ट राइट टू लेफ्ट अगर लेके आएंगे ना, तो उसका साइन जैसे इक्वेशन में चेंज होता है वैसे यहाँ भी चेंज होगा। ठीक है, चाहे ग्रेटर का साइन हो चाहे लेस का साइन, उससे कोई दिक्कत नहीं। सेकंड, इफ a ग्रेटर देन b, अगर a b से बड़ा है, तो अगर हम लोग सेम क्वांटिटी बोथ साइड ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो ओवरऑल इनइक्वालिटी के साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे a ग्रेटर देन b है, और अगर हम मान लिया इधर लैम्डा ऐड कर दें, इधर भी और इधर भी लैम्डा ऐड कर दें, ठीक, तब भी ये क्या रहेगा, ग्रेटर ही रहेगा, a प्लस लैम्डा ग्रेटर देन b प्लस लैम्डा। ठीक, लैम्डा चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लैम्डा बिलोंग्स टू आर। ठीक है, लैम्डा जो है वो रियल नंबर होना चाहिए। थर्ड, सर लैम्डा ऐसे ही कोई रैंडम वैल्यू है? हाँ, रैंडम वैल्यू है, कोई भी रियल नंबर। जैसे अगर एग्जांपल लें, जैसे 5 ग्रेटर देन 2 होता है ना। अब कोई भी वैल्यू, सेम वैल्यू बोथ साइड ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, तो लेफ्ट साइड राइट साइड से ग्रेटर ही रहेगी। जैसे मान लिया मैंने कहा कि चलो इसमें 100 माइनस कर दे रहा हूँ दोनों तरफ, तो यहाँ -100 कर दिया, यहाँ भी 100 को माइनस कर दिया, तब भी ये क्या आएगा, ये माइनस का 95 आएगा ना, और इधर कितना आएगा, माइनस का 98। तो माइनस का 95 माइनस के 98 से तो ग्रेटर ही रहेगा ना। यस सर। तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता है। अगर कोई सेम वैल्यू बोथ साइड अगर हम लोग ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, क्योंकि दोनों में हम लोग दोनों तरफ क्या कर रहे हैं, एक ही जैसा चेंज कर रहे हैं, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
यस सर। सर मल्टीप्लिकेशन में तो ये नहीं होगा अप्लाई। हाँ, बताते हैं मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, थर्ड, इफ अगर ए बी से बड़ा है, ठीक है, तो देखो मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा ध्यान देने का जरूरत होता है। लैम्डा इंटू ए ग्रेटर देन लैम्डा इंटू बी होगा कब? इफ अगर लैम्डा ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 0। अगर लैम्डा कैसा होगा, पॉजिटिव क्वांटिटी, और बोथ साइड लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन चेंज नहीं होगा, ठीक। और इफ अगर लैम्डा कैसा है, लेस देन 0, किसी नेगेटिव क्वांटिटी से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, लैम्डा ए लेस देन लैम्डा बी हो जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। सर अगर लैम्डा 0 हो जाए तो दोनों इक्वल हो जाएगा ना? क्या 0? नहीं, 0 नॉन 0 वैल्यू से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है। नॉन 0 वैल्यू होनी चाहिए। और अगर मान लिया तुम्हें पता ही नहीं है, जैसे मान लिया मैंने एग्जांपल दे रहा हूँ फिर से, ठीक है, इसमें आप बताना कि क्या होगा। जैसे फिर से मैंने लिखा 5 ग्रेटर देन 2, और मैंने इधर कर दिया 5x, इधर कर दिया 2x। अब बताओ क्या ये सही है? यस सर। सर हो भी हम्म? सकता है, नहीं भी। तो आंसर बताओ सही है कि नहीं है? सर कुछ भी हो सकता नो है। सर। हाँ, कुछ भी हो सकता है ना, इसलिए ये सही नहीं है, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। तो क्या बोलेंगे, इफ अगर 5 2 से बड़ा है तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि 5x 2x से बड़ा ही होगा, ठीक है। तो अगर ये बोल रहा है इफ दिस 5 ग्रेटर देन 2 देन 5x ग्रेटर देन 2x, तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि x के बारे में आपको नहीं पता ना कि x पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। समझ गया? ठीक है, इसलिए स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। ये सही हो सकता है अगर वो x का साइन आपको बता दे, जैसे इफ 5 ग्रेटर देन 2, है ना, और लिखा हो साइड में कि x ग्रेटर देन 0, तब आप क्या बोलोगे, 5x ग्रेटर देन 2x, तब सही है ये स्टेटमेंट, ठीक है, क्योंकि आपको दे रखा है कि x कैसा है, पॉजिटिव। साइन नहीं पता है, वेरिएबल क्वांटिटी है ना, और साइन के बारे में कुछ आइडिया नहीं है, तो फिर आप नहीं बोल सकते हो कि साइन क्या रखना है ना, तो ऐसे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हम लोग। यस सर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ना, प्रॉपर्टी नंबर 4, इफ ए ग्रेटर देन बी, है ना, ए अगर बी से बड़ा है तो ए स्क्वायर ग्रेटर देन बी स्क्वायर, मतलब स्क्वायर हम लोग कब कर सकते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो ये ऑलवेज स्क्वायरिंग हम लोग नहीं कर सकते, स्क्वायर हम लोग केवल एक ही केस में कर सकते हैं, जब बोथ ए एंड बी कैसे हो, नॉन नेगेटिव। इफ ए ग्रेटर देन बी देन ए स्क्वायर ग्रेटर देन बी स्क्वायर, ये कब होगा, इफ ए एंड बी कैसे होंगे, इफ हटा के मैं लगा दो, when a and b are कैसे होंगे, a and b both are non negative, a and b both are a and b both are non negative numbers, ठीक है, a and b both are non negative numbers, नॉन नेगेटिव को अंडरलाइन करो, नॉन नेगेटिव, ठीक है, a and b both are non negative सर numbers। नॉन नेगेटिव मतलब 0 हो सकता है। हाँ, 0 हो सकता है, 0 हो या पॉजिटिव हो, ठीक है, तो हम लोग स्क्वायर कर सकते हैं। यस सर। जैसे एक एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ, जैसे मान लिया अगर लिखा हो रूट एक्स ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये है मान लिया, ठीक, तो इसका हम लोग स्क्वायर कर सकते हैं, क्यों,
यहाँ हम लोग स्क्वायर कर सकते हैं, बात समझ आ रही है ना? क्यों कर सकते हैं? इसलिए क्योंकि देखो यहाँ रूट एक्स है, ये कैसा पॉजिटिव स्क्वायर रूट है, यस सर। क्या है? पॉजिटिव स्क्वायर रूट है। और ये एक्स स्क्वायर है, ये भी ऑलवेज कैसा रहेगा? नॉन नेगेटिव। और ये भी नॉन नेगेटिव है, तो यहाँ हम लोग स्क्वायर कर सकते हैं, स्क्वायरिंग कोई दिक्कत नहीं है ना? तो हम लोग लिख सकते हैं एक्स ग्रेटर देन कितना? एक्स टू दी पावर 4, सही है, ठीक है? यस सर। सर हम्म, इसमें तो x का वैल्यू तो सेम ही होगा ना? एक्स का वैल्यू x की वैल्यू सर, अगर हम लोग RHS में अगर हम लोग x का वैल्यू सपोज 1 या 2 लेते हैं तो LHS में भी तो x का वैल्यू 1 नहीं और नहीं 2 नहीं, ही तो हमको ये देखना होगा ना कि x एक्स टू दी पावर 4 से कहाँ ग्रेटर होगा, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा ना, अच्छा ठीक है? हमको ओके ये देखना है कि x की वैल्यू एक्स टू दी पावर 4 से कहाँ जाता है, तो ये भी हम लोग बनाएंगे आगे, इसी को तो सीखेंगे कैसे सॉल्व करना है, ठीक है? तो अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि स्क्वायर हम लोग कब कर सकते हैं इक्वेशन इनइक्वालिटी में? स्क्वायर तभी कर सकते हैं जब आप कंफर्म हो कि बोथ साइड कैसी है? नॉन नेगेटिव, ठीक है? और अगर कोई कंफर्मेशन नहीं है तो फिर आप स्क्वायर नहीं कर सकते हो, ठीक है? हाँ जैसे यहाँ हम लोग स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट है और यहाँ एक्स स्क्वायर, एक्स का इवन पावर है, तो हमें कोई दोनों में से कोई भी कभी नेगेटिव नहीं होगा, तो स्क्वायर कर सकते हैं। तो स्क्वायर करने के बाद क्या दिखेगा? एक्स ग्रेटर देन एक्स टू दी पावर 4, साइन चेंज नहीं हो रहा, देखो जो यहाँ है वही साइन है, ठीक है? बाकी तो उसको सॉल्व करेंगे तब पता चलेगा कि रूट एक्स एक्स स्क्वायर से कहाँ ज्यादा है ना? तो वो तो इसके आगे हम लोग सॉल्व करेंगे ना इसको। एक्स है तो एक्स टू दी पावर 4 को इधर लाएंगे, ग्रेटर देन 0 करेंगे, फिर इसको फैक्टराइज करेंगे, ठीक है? एक्स आएगा, फिर यहाँ 1 माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा, ग्रेटर इक्वल टू 0, इसको फिर से फैक्टराइज करेंगे, है ना? इसको फर्दर हम लोग सॉल्व करेंगे, तो वो सीखेंगे अभी सॉल्व करना कि कैसे सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है? ओके सर। तो इतनी प्रॉपर्टीज हैं जिनकी जरूरत पड़ेगी अभी हम लोगों को जब हम लोग इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, है ना? अब हेडिंग लिखते हैं हम लोग, सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वेशंस, है ना? सर एक बार प्रीवियस पेज शो कर दीजिए ना। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, तो यहाँ देख लें हम लोग, थ्योरी ऑफ इनइक्वेशंस। ठीक है, इनइक्वेशंस में क्या होगा, यहाँ पे जो हम लोग इनइक्वेशंस देखेंगे वो मेनली अलजेब्रिक इनइक्वेशंस देखेंगे, ठीक है? अलजेब्रिक इन वन वेरिएबल, ठीक है? आगे जब आप पढ़ोगे ट्रिग्नोमेट्री में तो ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वेशंस आएंगी, इनइक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स भी आएंगी कुछ कुछ जगह, ठीक है? लेकिन यहाँ हम लोग अलजेब्रिक इनइक्वेशंस इन वन वेरिएबल देखेंगे। तो एक क्वेश्चन बनाते हैं, है ना? एक एग्जांपल लेते हैं, सॉल्व एक्स स्क्वायर ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ग्रेटर देन 2, ये इसको सॉल्व करना है, सॉल्व दिस। तो इन इक्वेशंस को सॉल्व करने का क्या तरीका होता है? मतलब हमको ये बताना है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जो होगा वो 2 से ग्रेटर कहाँ होगा, ऐसी कौन सी एक्स की वैल्यूज हम लोग लें
कि ये 2 से ग्रेटर हो, ठीक है। तो 2 से कंपैरिजन करना इतना आसान नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एक तरफ 0 को क्रिएट करेंगे, है ना। तो 0 बनाएंगे, लेफ्ट साइड राइट साइड 0 बना लें। तो क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 2 को इधर ले आएंगे तो -2 ग्रेटर देन 0 ऐसे हो जाएगा। अब इसको 0 से कंपेयर करना आसान है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -2 0 से ग्रेटर कहाँ होगा, ठीक। तो ऐसे कर लिया। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये क्वाड्रेटिक है, इसको फैक्टराइज करेंगे, है ना। फैक्टराइज कब करेंगे, किसी भी क्वाड्रेटिक को यहाँ फैक्टराइज तभी करना है जब उसके रियल रूट्स आ रहा है, क्योंकि मुझे इनइक्वालिटी के या इनइक्वेशन के क्या चाहिए, रियल सोल्यूशन। इसलिए कोई भी पॉलिनोमियल हो, चाहे वो 2 डिग्री हो चाहे वो 3 डिग्री हो, उसको क्या करेंगे, फैक्टराइज। और फैक्टराइज सिर्फ कब करेंगे, जब उसके रियल सोल्यूशन आ रहे होंगे, मतलब रियल रूट्स आपको दिख रहे होंगे, तभी उसको फैक्टराइज करना है। अगर उसके इमेजिनरी रूट्स हैं तो उसको फैक्टराइज करने की जरूरत नहीं है ना। तो जैसे यहाँ क्वाड्रेटिक दिख रही है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -2, तो इसके रूट्स कैसे हैं, रियल दिख रहा है, डी पॉजिटिव है, डिस्क्रिमिनेंट, तो उसको क्या करेंगे, फैक्टराइज करना ही है उसको, ठीक है। अगर डायरेक्ट फैक्टराइज हो रहा है तो डायरेक्ट करना है, नहीं तो फिर वो जो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है उसकी हेल्प से इसको फैक्टराइज करना है, ठीक है। तो इसको फैक्टराइज करते हैं हम लोग। क्या फैक्टर आएंगे, देखो, तो इसका फैक्टर आएगा एक x + 2 और x - 1 ग्रेटर देन 0, है ना। ये दो फैक्टर आएंगे। तो इसको फैक्टराइज कर लिया लीनियर फैक्टर्स के फॉर्म में, ये लीनियर फैक्टर 2 दिख रहा है हम लोग को, ठीक। अब क्या करना है, अब देखना है कि भाई इनका जो प्रोडक्ट है वो ग्रेटर देन 0 कब होगा। तो मुझे x की वैल्यूज बतानी है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अब नंबर लाइन की हेल्प लेंगे, क्योंकि x जो मिलेगा वो नंबर लाइन पे मिलेगा, -∞ से इंफिनिटी, क्योंकि ये 1 वेरिएबल इन इक्वेशन है। तो x की वैल्यू -∞ से इंफिनिटी हो सकती है, तो ये मैंने क्या बना ली, नंबर लाइन। तो इसी नंबर लाइन पे मूव करना है, ठीक है। तो पहले हम लोग देखेंगे भाई इस एक्सप्रेशन, ये जो होल एक्सप्रेशन हमको दिख रहा है, इसका साइन प्लॉट करेंगे हम लोग कि ये कहाँ पॉजिटिव है कहाँ नेगेटिव है। तो इसका साइन कैसे पता चलेगा, एक तो इसमें फैक्टर x + 2 है, तो x + 2 कहाँ 0 होगा, -2 पे, ठीक है। तो जब x + 2 फैक्टर -2 पे 0 होगा तो ये होल एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा, ठीक है। तो -2 यहाँ प्लॉट करेंगे। x - 1 दूसरा फैक्टर है, ये कहाँ 0 होगा, 1 पे, तो -2 के आगे कहीं 1 आएगा, 1 पे ये सेकंड फैक्टर 0 होगा। तो जब ये सेकंड फैक्टर 0 होगा तो होल एक्सप्रेशन यहाँ भी क्या हो जाएगा, 0। और कोई ऐसा नंबर नहीं है, तो -2 और 1 को प्लॉट कर दिया, ठीक है। तो जो नंबर लाइन है वो 3 पार्ट में डिवाइड हो गई है, -∞ से -2, -2 से 1 और 1 से इंफिनिटी। अब हम लोग इस एक्सप्रेशन का साइन देखेंगे, है ना। तो साइन कैसे देखते हैं, तो एक्सट्रीम राइट से देखते हैं, 1, है ना। जब x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, x अगर 1 से ग्रेटर होगा, तो ये दोनों ही ब्रैकेट कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे या नहीं होंगे। देखो x की वैल्यू 1 से ग्रेटर मान लिया, कोई वैल्यू मैंने ले ली 10, तो 10 - 1 कैसा आएगा, पॉजिटिव। 10 + 2 कैसा आएगा, पॉजिटिव, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी x 1 से बड़ा रहेगा तो ये एक्सप्रेशन ऑलवेज कैसा रहेगा, पॉजिटिव, ठीक है। तो जब पॉजिटिव रहेगा तो हम लोग क्या दिखाएंगे, ऐसे करके कर्व प्लॉट करेंगे कि भाई इन x के लिए, x ग्रेटर देन 1 के लिए पॉजिटिव है तो एक कर्व ऐसे बनाएंगे ऐसे। ये क्या शो कर रहा है कि जितने भी x हैं, जो ब्लैक उससे आपको दिख रहा है 1 से लेकर इंफिनिटी तक, उन सभी के लिए ग्राफ कहाँ है, अबव दिस लाइन, जो आपको रेड कलर में दिख रहा है, अबव दी लाइन है। इसका मतलब कैसा है, पॉजिटिव। पॉजिटिव कौन पॉजिटिव है, ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव है ये, ठीक। अच्छा, और 1 पे वैल्यू क्या आ रही है, 0, तो 1 तक आ गया। सर अब देखो, हाँ, राइट साइड तो वैसे भी पॉजिटिव होता है ना, तो ऊपर लाइन बनाने ऐसा का नहीं क्या है, जरूरत? ऐसा नहीं होता है, हमेशा पॉजिटिव नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए आपको चेक करना है, ऑलवेज पॉजिटिव नहीं होता है, ठीक। अब देखो, अब आ गए हम लोग 1 पे, ठीक। अब 1 पे जो सेकंड ब्रैकेट है, सेकंड ब्रैकेट कौन सा, x - 1, ये है ना, ये हमारा सेकंड ब्रैकेट है, इसकी वजह से ये 1 आया था इधर, है ना। अब जैसे हम लोग 1 के किधर जाएंगे, लेफ्ट में मतलब इधर,
जैसे 1 के लेफ्ट में आएंगे ना तो ये ब्रैकेट अपना साइन चेंज कर देगा। कौन? x-1। ठीक है, इसका साइन चेंज नहीं होगा, सेकंड ब्रैकेट का साइन चेंज होगा, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये क्या करेगा, जैसे ही सेकंड ब्रैकेट अपना साइन चेंज करेगा, कब? जैसे ही 1 के लेफ्ट में आएंगे तो ओवरऑल इस प्रोडक्ट का साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक ब्रैकेट ने अपना साइन चेंज कर लिया। ठीक, तो जैसे ही उसका साइन चेंज होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये जो कर्व है जो भी पॉजिटिव एरिया में था, अब ये कहाँ आ जाएगा? नेगेटिव एरिया में आ जाएगा, नीचे। क्यों? क्योंकि 1 के लेफ्ट में x-1 ने अपना साइन चेंज कर लिया है, तो वो क्या करेगा? ओवरऑल एक्सप्रेशन के साइन को चेंज कर देगा। तो अब कहाँ आ जाएंगे? -2 पे आ जाएंगे। नेक्स्ट वैल्यू कौन सी है? -2। ठीक, -2 पिक, -2 कहाँ से आ रहा था? इस फर्स्ट ब्रैकेट से -2 आ रहा था, और x+2 का होल पावर कितना है? 1, मतलब ये ऑड पावर है। तो x+2 -2 पे तो 0 होगा, और जैसे ही -2 से किधर जाएंगे? लेफ्ट में जाएंगे, तो ये ब्रैकेट भी अपना साइन चेंज करेगा। कौन? x+2। देखो साइन चेंज करेगा ना, कैसे भाई? ये x+2 है, ठीक है। अगर हम लोग केवल x+2 की बात करें तो -2 पे ये 0 होगा, और -2 से ज्यादा वैल्यू अगर यहाँ रखेंगे हम लोग तो ये पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, और -2 के से कम वैल्यू रखेंगे तो ये नेगेटिव रहेगा। तो इसका मतलब ये ब्रैकेट जो है ये -2 के नेबरहुड में अपना साइन चेंज कर रहा है, ये ब्रैकेट, ठीक है। बाकी ये कहीं भी साइन चेंज नहीं करेगा लेफ्ट राइट में, सिर्फ कहाँ साइन चेंज करेगा? -2 में। तो जैसे हम लोग -2 के लेफ्ट में आएंगे तो ये अपना साइन चेंज कर लेगा x+2। तो जैसे ये साइन चेंज करेगा तो फिर ये क्या करेगा? ओवरऑल एक्सप्रेशन में साइन चेंज कर देगा। और ये जो ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं ये हम लोग ओवरऑल एक्सप्रेशन का ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, x+2 × x-1 का। तो -2 के लेफ्ट में फिर से क्या होगा? ये ऊपर की तरफ आ जाएगा कर्व। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ब्रैकेट ने अपने साइन को चेंज कर लिया, ठीक। और आगे अब कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है, तो ये हो गया इसका साइन कर्व, है ना। तो साइन कर्व क्या है? ऊपर दिख रहा है तो पॉजिटिव, नीचे है तो नेगेटिव, फिर इधर पॉजिटिव। इसको हम लोग बोलते हैं वेवी कर्व, है ना। ये वेवी कर्व है, वेव जैसा दिख रहा है ना। तो अब आंसर लिखना है, तो आंसर कैसे लिखेंगे? हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि भाई ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, है ना, ग्रेटर देन 0। यहाँ मतलब पॉजिटिव कहाँ है? तो पॉजिटिव आपको दिख रहा है कि किधर पॉजिटिव है? तो पॉजिटिव ये है इधर 1 से इन्फिनिटी, इन वाले x में पॉजिटिव है, और -∞ से -2 में पॉजिटिव है, ठीक है। और इक्वलिटी नहीं है, इसका मतलब 0 नहीं लेना है, सिर्फ पॉजिटिव चाहिए, स्ट्रिक्टली पॉजिटिव। तो स्ट्रिक्टली पॉजिटिव कहाँ से कहाँ तक है? -∞ से -2। -2 को इंक्लूड नहीं करना है, ओपन ब्रैकेट लगाएंगे, यूनियन फिर क्या आ रहा है? 1 से इन्फिनिटी। ये इसका आंसर होगा। सर एक बार फिर से समझा दीजिए। सर -2 को इंक्लूड क्यों नहीं करेंगे? -2 को हम लोग इसलिए इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि ये एक्सप्रेशन क्या है? स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होना चाहिए ना, इक्वल टू 0 तो नहीं ना। यहाँ देखो, हाँ। ये इधर ये यहाँ साइन क्या है? ग्रेटर देन 0 ना। यस। अगर यहाँ इक्वल टू 0 होता तो फिर हम लोग -2 और 1 दोनों को इंक्लूड करते हैं। ओके सर। सर नंबर लाइन वाला पार्ट एक बार फिर से समझा दीजिए ना। हाँ बता देना एक बार फिर से। एक्सक्यूज मी सर। अभी बता देंगे, एक बार आप लोग नोट कर लो, फिर हम इसको एक बार फिर से बताएंगे। एक्सक्यूज मी सर। बोलो सर वहाँ पर जैसे x+2 x-1 ग्रेटर देन 0, तो उसके बाद हम ये नहीं लिख सकते आइदर x इज ग्रेटर देन -2 और x इज ग्रेटर देन 1, इस टाइप? मतलब दोनों पॉजिटिव हो, एक बार दोनों नेगेटिव हो, ये ना। यस सर। हाँ कर सकते हो, लेकिन जब ये और कॉम्प्लिकेट हो जाएगा ना, और हैवी एक्सप्रेशन हो जाएगा, तो फिर वो चीज़ फेल हो जाएगी, बहुत दिक्कत हो जाएगा उसमें, कई सारे केस बनेंगे, ठीक है। इसलिए हम लोग को यही मेथड सीखना है ना। जो तुम बोल रहे हो वो भी ठीक है, लेकिन वो तभी तक ठीक है ना जब तक एक्सप्रेशन कैसा है? स्मॉल है, छोटा है।
है ना। जब बड़े बड़े टर्म आने लगेंगे ना तो फिर वो मेथड फेल हो जाएगा, क्योंकि फिर उसमें बहुत सारे केस बनेंगे, है ना। इसलिए हम लोग को यही मेथड सीखना है, वेवी कर्व मेथड इसको बोलते हैं। सर कौन सी मेथड की बात हो रही है? ये वेवी कर्व मेथड है ये। नहीं सर, एक स्टूडेंट पूछा ना, अच्छा, तो वो मेथड वो क्या ये बोल कह रहा रहे था? हैं, हाँ वो ये कह रहे हैं कि जैसे यहाँ पे ये दो एक्सप्रेशन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और बोल रहा है ग्रेटर देन 0, जैसे ये x+2 इंटू x-1, ये है ना। तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, पॉजिटिव है। तो वो ये कह रहे हैं कि इसमें दो केस बना सकते हैं हम लोग, कि एक बार दोनों पॉजिटिव हो जाएं, x+2 ग्रेटर देन 0 एंड x-1 ग्रेटर देन 0, और एक बार दोनों नेगेटिव हो जाएं, ये। और समझा है ना, मतलब ये दोनों पॉजिटिव होंगे तब भी प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा, और दोनों साइमल्टेनियसली नेगेटिव होंगे तब भी प्रोडक्ट कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है। तो x+2 ग्रेटर देन 0 मतलब x की वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर देन -2, और x-1 ग्रेटर देन 1 तो x ग्रेटर देन 1। ठीक है। और दोनों साइमल्टेनियसली होना चाहिए, मतलब दोनों एक साथ पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ से कॉमन क्या आएगा, x ग्रेटर देन 1, और यहाँ दोनों नेगेटिव होना चाहिए, तो x लेस देन -2 और x लेस देन 1, तो यहाँ से क्या आएगा, x लेस देन -2। और बीच और क्या है, या तो ये वाला केस हो या ये केस हो, तो दोनों का यूनियन, तो या तो 1 से इन्फिनिटी हो या -∞ से -2 हो। तो मैं ये कह रहा था कि ये तभी तक मेथड ठीक है ना जब तक ये स्मॉल है, ये एक्सप्रेशन। ठीक। और अगर ये कॉम्प्लिकेटेड हो गया तो फिर ये मेथड फेल हो जाएगा ना, फिर तो बहुत सारे केस बनेंगे। ठीक। इसको एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, है ना। ये दूसरा एग्जांपल देके एक्सप्लेन करता हूँ। ये नोट कर लिया ना सभी ने? यस सर। यस सर। चलो नेक्स्ट एग्जांपल से समझते हैं। यस सर। सॉल्व। ये ठीक है, इसको सॉल्व करना है। तो इनइक्वालिटी को सॉल्व करते समय हम लोग सबसे पहला चीज क्या माइंड में रखेंगे कि एक साइड हम लोग 0 बनाएंगे, लेफ्ट या राइट। यहाँ ऑलरेडी 0 है, ठीक है, लेस और इक्वल टू 0 बोल रहा है। ठीक, तो एक तरफ तो 0 है ही, कोई दिक्कत नहीं है। फिर सेकंड क्या है, जो भी एक्सप्रेशंस है उनको, या जो भी पॉलिनोमियल्स हैं उनको क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। जितना पॉसिबल फैक्टर हो सकता है उतना फैक्टराइज करेंगे उसको। कंडीशन क्या है कि सारे फैक्टर्स कैसे होने चाहिए, जहां पे रूट्स हैं वो सारे रियल होने चाहिए। रियल रूट्स के लिए फैक्टराइज करेंगे। ठीक, जितना पॉसिबल फैक्टर होगा उतना आप फैक्टराइज करोगे। फैक्टराइज करने के बाद फिर आप क्या करोगे, नंबर लाइन प्लॉट करोगे। ठीक है, और नंबर लाइन पे जितने भी फैक्टर्स हैं वो कहाँ कहाँ 0 हो रहे हैं, उन सारे नंबर्स को उस नंबर लाइन पे प्लॉट करोगे। ठीक, और फिर वेवी कर्व स्केच करेंगे हम लोग वहां पर। ठीक है, ये वेवी कर्व कैसा होगा, तो ओवरऑल उस एक्सप्रेशन का साइन स्कीम मेरे पास आ जाएगा कि वो कहाँ पॉजिटिव है, कहाँ नेगेटिव है, कहाँ 0 है, और फिर जो पूछ रहा होगा वो हम लोग आंसर लिख देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या है, देखो यहाँ ऑलरेडी 0 है तो 0 बनाने की कोई जरूरत नहीं है। सेकेंड स्टेप क्या होगा हमारा, कि इसको फैक्टराइज करें, जितना पॉसिबल फैक्टर हो सके, है ना। तो फैक्टराइज करते हैं, जैसे x² - 4 है तो उसका फैक्टर क्या हो जाएगा, x-2 इंटू x+2। सेकेंड क्या है, 9 - x², ये हो जाएगा 3 - x इंटू 3 + x। ठीक है, और
एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 को भी फैक्टराइज करेंगे तो वही फैक्टर हो जाएंगे उसके x प्लस 3 और x प्लस 2 लेस और इक्वल टू 0। इससे ज्यादा इसको फैक्टराइज नहीं होगा ये, है ना। सारे लीनियर फैक्टर हम लोगों ने निकाल दिए, ये आ गए। अब क्या करना है, सिमिलर टर्म्स को एक साथ, सिमिलर टर्म्स कहाँ कहाँ दिख रहा है या सिमिलर फैक्टर्स कहाँ कहाँ दिख रहा है। जैसे यहाँ x प्लस 2 है, यहाँ भी x प्लस 2 है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस 2 का क्या हो जाएगा बताओ, स्क्वायर, होल स्क्वायर। होल स्क्वायर। यहाँ देखो x प्लस 3 है, यहाँ भी x प्लस 3 है, तो ये यहाँ क्या हो जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक। बाकी कौन बचा हुआ, x माइनस 2 और 3 माइनस x, ठीक है। 3 माइनस x लेस और इक्वल टू 0। ऐसे ये हो गया, सिमिलर टर्म्स को एक साथ लिख दिया ये, ठीक। अब बारी है किसकी, नंबर लाइन की, है ना। अब थर्ड स्टेप क्या प्लॉट करेंगे हम लोग, नंबर लाइन। नंबर लाइन प्लॉट कर दिया। अब नंबर लाइन पे देखो ये एक्सप्रेशन कहाँ 0 है, तो इतना बड़ा एक्सप्रेशन आपको दिख रहा है, ये 0 कहाँ है, तो 0 वहां होगा जहां ये फैक्टर 0 होंगे। तो पहला फैक्टर जैसे एक -3 आ रहा है वैल्यू, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे -3 पे 0 है वैल्यू। तो जो ये 0 आपको दिख रहा ना, ये 0 किसके लिए, ये पूरे एक्सप्रेशन, इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 है, तो वो -3 पे वैल्यू दिखा रहा है 0, ठीक है। फिर इसके बाद आएगा -2, -2 पे भी वैल्यू 0 इसकी वजह से। फिर आएगा 2 पे भी वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि जब ये फैक्टर 0 होगा तो। फिर आएगा 3 पे ये फैक्टर 0 होगा, है ना। तो इन 4 पॉइंट्स पे ये एक्सप्रेशन क्या होगा, 0 होगा। सर ये तो 4 पॉइंट्स मैंने प्लॉट कर दिए। ऊपर 0 लिखे हैं, हाँ, वो क्यों लिखे हैं सर, मतलब वो क्या दिखा रहा है? वो 0 ये दिखा रहा है इस एक्सप्रेशन की वैल्यू, ये जो अच्छा। बड़ा सा एक्सप्रेशन आपको दिख रहा है ना, हाँ इसकी वैल्यू, ठीक है। इन पॉइंट्स पे क्या होगी, 0 होगी, होगी ना। यस सर। भाई हम लोग इसी एक्सप्रेशन का तो साइन प्लॉट करेंगे ना, सुनना क्या ना। सर साइन प्लॉट करेंगे मतलब? साइन प्लॉट करने का मतलब ये कहाँ पॉजिटिव होगा कहाँ नेगेटिव होगा। अच्छा यस सर। बस हमारी ना, कोई x की वैल्यू रखेंगे -∞ से +∞ तक, इस नंबर लाइन पे कौन है, मेरा x है। तो x की डिफरेंट वैल्यूज के लिए हम लोग इस एक्सप्रेशन का साइन देखेंगे, तो वो साइन प्लॉट यहाँ करेंगे, ठीक है। तो साइन प्लॉट करने का जो मेथड है वो वेवी कर्व मेथड होता है। यस सर। ठीक है। यस सर। तो उसका तरीका क्या है, यहाँ तक समझ गया? यस सर समझ में आ गया यहाँ तक। अब देखो, अब 3 के आगे चलो। 3 के स्टार्टिंग कैसे करते हैं, देखो अपना अपना तरीका है। मेरा तरीका क्या है कि मैं पहले एक्सट्रीम राइट में देखता हूँ, यानी 3 के ये एक्सट्रीम इंटरवल कौन सा, इधर वाला ना, ये एक्सट्रीम इंटरवल है इधर, ठीक। यहाँ से कोई एक वैल्यू पे इस एक्सप्रेशन का जरा साइन देखो, इस पूरे एक्सप्रेशन का साइन देखो, बताओ जरा कैसा साइन होगा। वैल्यू नहीं बतानी, केवल साइन, पॉजिटिव या नेगेटिव, क्योंकि 0 तो होना नहीं है, 0 तो 3 पे 0 हो रहा है। तो 3 के राइट में ये या तो पॉजिटिव रहेगा या ऑलवेज नेगेटिव रहेगा। तो आप जरा इसका साइन बताओगे कैसा होगा? पॉजिटिव। नेगेटिव। नेगेटिव। नेगेटिव होगा, ठीक। क्यों? क्योंकि इसमें एक फैक्टर आपको 3 - x दिख रहा है ना। x की वैल्यू अगर आप 3 से ग्रेटर रख के पुट करोगे तो ये नेगेटिव आ जाएगा 3 - x की वजह से, ठीक है। बाकी सारे पॉजिटिव रहेंगे लेकिन ये नेगेटिव। तो कहाँ कर प्लॉट करोगे, ऐसे नीचे, ठीक, नेगेटिव साइन। अब हमको क्या करना है, अब कोई वैल्यू पुट करके नहीं देखना है, अब क्या करना है, अब केवल राइट टू लेफ्ट आना है। कैसे? तो पहले 3 पे आ गए, ठीक। अब 3 के हमको लेफ्ट में आना है। तो बताओगे ये 3 कौन से फैक्टर से आ रहा है? ये वाला जो 3 लिखा है ये हम लोगों ने कहाँ से लिखा है, कौन सा फैक्टर से लिखा है? ये 3 - x। 3 - x। तो देखो जरा, ये 3 - x है। अब आप ये बताओ, ये 3 - x का साइन 3 के रिस्पेक्ट में चेंज होगा कि नहीं होगा? यस सर। मतलब
अरे 3 माइनस एक्स का साइन 3 के रिस्पेक्ट में चेंज होगा कि नहीं होगा? x की वैल्यू 3 रखोगे तो 0 आएगा, x की वैल्यू 3 से ज्यादा रखोगे तो ये कैसा होगा? नेगेटिव नेगेटिव। नेगेटिव और 3 से कम रखोगे तो पॉजिटिव पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3 माइनस एक्स जो है वो 3 के नेबरहुड में अपने साइन को क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है। चेंज बस सुना रही है ना? मतलब 3 माइनस एक्स का जो साइन है वो केवल 3 के रिस्पेक्ट में चेंज होगा, 3 के राइट में कुछ और होगा, 3 के लेफ्ट में कुछ और होगा। ठीक? यस अच्छा, सर अब आप ये बताओ क्या कोई और ब्रैकेट 3 के रिस्पेक्ट में अपने साइन को चेंज करेगा क्या यहाँ पे? नहीं, नो सर कोई चेंज नहीं करेगा। समझना क्या ना? केवल एक ही ब्रैकेट का साइन चेंज होगा, वो कौन होगा? 3 माइनस एक्स। यस सर समझ रहे? तो अब आप ये बताओ 3 माइनस एक्स के रिस्पेक्ट में जब इसका साइन चेंज होगा, तो जब अगर इसका साइन चेंज होगा तो ये तो मल्टीप्लाई हो रहा ना इस पूरे टर्म में, यस सर यहाँ से यहाँ तक। तो ये क्या करेगा? ओवरऑल एक्सप्रेशन के साइन को रिवर्स कर देगा। बस सुना रही है ना? यस सर नेगेटिव है तो पॉजिटिव बना देगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव बना देगा। तो पहले कैसा साइन था? नेगेटिव नेगेटिव। तो अब कैसा बना देगा ये? पॉजिटिव। जैसे पॉजिटिव 3 के लेफ्ट में आएंगे तो पॉजिटिव बना देगा। तो कर्व कहाँ जाएगा बोलो? अब दिस लाइन। ऊपर ठीक है। और फिर नेक्स्ट पॉइंट कौन है? 2। तो 2 पे आएगा ये। सुना क्या? अब 2 की बारी है। अब आप ये बताओ ये 2 कहाँ से आ रहा है? सो x माइनस 2 x-2 से। ये 2 जो है ये x-2 से आ रहा है। अब आप देखो क्या Yes, x-2 sir. का साइन चेंज होगा 2 के रिस्पेक्ट में? बोलो। सर होगा। यस सर 2 से Yes, अगर sir, होगा। तो नेगेटिव भाई ये होगा x-2 है ना? 2 के Yes, रिस्पेक्ट में sir. ये अपने साइन को चेंज करेगा, पॉजिटिव करेगा और फिर नेगेटिव भी करेगा। ठीक है? बस तो ये इसका मतलब है कि साइन में सर तो कंट्रीब्यूट साइन करेगा। चेंज तो सारे केस में हो जाएगा ना? अरे सारे केस कैसे करेंगे यार? x+2 का होल स्क्वायर है, उसका साइन थोड़ी ना चेंज होगा। यस सर यस सारे अगर चेंज कर रहे होते तो फिर हम ये बताते ही नहीं, हम तो सीधे बताते हैं ऐसा होगा, नोट कर लो। ठीक है ना? यस सर x-2 जो है इसका साइन चेंज होगा 2 के रिस्पेक्ट। ठीक है? तो अब क्या करेंगे? देखो ऑडियो को म्यूट रखो, है ना? ठीक है, ऑडियो थोड़ा म्यूट रखो तो सही रहेगा। तो इसका मतलब देखो ये समझ में आ गया कि 2 के रिस्पेक्ट में साइन चेंज होगा क्योंकि x-2 अपना साइन चेंज कर रहा है। तो अब क्या, पहले साइन कैसा था? पॉजिटिव, अब कैसा हो जाएगा बताओ? नेगेटिव, है ना? ये नेक्स्ट पॉइंट कौन आया? -2। अब देखो -2 कौन सा फैक्टर से आ रहा है बोलो? x+2 का स्क्वायर। x+2 का स्क्वायर। स्क्वायर मतलब कैसी पावर है? इवन पावर है। कैसी है? इवन पावर है। ये भले ही पॉजिटिव नेगेटिव हो लेकिन पावर तो इवन है ना? यस सर तो ये ऑलवेज कैसा रहेगा? पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव तो कभी नहीं ना होगा। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि इस x+2 का जो होल स्क्वायर है उसका साइन में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। ठीक, और उसकी वजह से जो -2 यहाँ आ रहा था, -2 पे केवल वैल्यू 0 हो रही है, बस साइन चेंज नहीं होगा उसके रिस्पेक्ट में। तो जैसा -2 के राइट में है वैसा ही लेफ्ट में रहेगा। तो सेम रीजन में ग्राफ रहेगा। इधर -3 पे आ जाएंगे और -3 पे बताओ क्या है? सेम कैसे सर? सेम सेम केस है भाई, x+3 उसका भी तो पावर इवन है ना? यस सर तो इसका मतलब क्या हुआ कि x+3 का होल स्क्वायर ऑलवेज कैसा रहेगा? ग्रेटर इक्वल टू 0। उसका साइन चेंज नहीं होगा, तो वो एक्सप्रेशन के साइन को चेंज नहीं कर पाएगा। ठीक, तो -3 से जैसा राइट में था वैसा ही लेफ्ट में रहेगा। इधर ही आ जाएगा नेगेटिव। तो ये हुआ इसका वीवी कर्व। तो एक बात अब आप ये समझ लो सीधे कि जिस ब्रैकेट के रिस्पेक्ट में, मतलब जो ब्रैकेट अपना साइन चेंज कर रहा है, ठीक, तो उस ब्रैकेट से जो पॉइंट आपने नंबर लाइन पे लिखा है, तो उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ओवरऑल एक्सप्रेशन का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक, और जो ब्रैकेट अपने साइन को चेंज नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना, ऑलवेज अगर पॉजिटिव है। अरे ये
म्यूट रखो ना, कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि ना इसीलिए गड़बड़ हो जा रहा है। और जो ब्रैकेट या जो फैक्टर ऑलवेज पॉजिटिव है तो उनका साइन में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। तो अगर उनकी वजह से कोई पॉइंट अगर आपने नंबर लाइन पे लिखा है, ठीक, तो उसके रिस्पेक्ट में कोई साइन चेंज नहीं होगा। तो जैसा ग्राफ उसके लेफ्ट में था वैसा ही ग्राफ उसके राइट में रहेगा, मतलब सेम रीजन में। नेगेटिव था तो नेगेटिव रहेगा, पॉजिटिव था तो पॉजिटिव रहेगा। बस ये बात इतना याद रखना है, ठीक है। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आप बना सकते हो, ठीक। तो ये वे भी कर हम लोग को दिख रहा है, अब इसका लिखना है आंसर। तो मेरी रिक्वायरमेंट क्या है? मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि भाई ये नेगेटिव या जीरो कहाँ है। तो नंबर लाइन पे तो इसका हिसाब किताब पूरा दिख रहा है ना, तो नेगेटिव या जीरो कहाँ है? तो नेगेटिव कहाँ है? देखो माइनस इन्फिनिटी से ये पूरा नेगेटिव ही तो है, नीचे है ग्राफ, और जीरो पे इक्वलिटी लगी हुई है तो इसको भी इंक्लूड करना है। ये सब पूरा नेगेटिव है, जीरो है, ठीक, यहाँ तक आना है। उसके बाद फिर 3 से कहाँ तक चले जाना है? इन्फिनिटी तक। तो ये वो एक्स हैं जिन पे ये एक्सप्रेशन कैसा रहेगा? ऑलवेज नेगेटिव या जीरो। तो अब लिखते हैं अपना आंसर। बताओ क्या आंसर लिखना चाहिए, बोलो। माइनस इन्फिनिटी से 2 तक। माइनस इन्फिनिटी से 2 तक। 2 पे क्या लगाएं? सर स्क्वायर ब्रैकेट। फिर सर स्क्वायर ब्रैकेट माइनस सर 3 से लेके इन्फिनिटी तक। और फिर क्या करें? तो यूनियन। यूनियन लगा दें, ये आंसर हो जाएगा इसका। आंसर ये पहला वाला कैसे लिखे? माइनस इन्फिनिटी और 2। ये देखो, पहले तो ये देखो ना कि हम लोग को क्या चाहिए कि भाई ये एक्सप्रेशन कहाँ नेगेटिव और कहाँ जीरो है ना। तो नेगेटिव मतलब जहाँ ग्राफ बिलो द लाइन वो नेगेटिव। तो ये देखो ये सारे एक्स होंगे ना, ये वाले सारे एक्स यहाँ से माइनस इन्फिनिटी से 2 तक कोई भी एक्स आप लोगे तो वैल्यू कहाँ है? नीचे ही तो है, नेगेटिव है। हाँ। या जीरो है। तो ये सब मेरे काम का ही है ना, यहाँ लिखा हुआ है लेस और इक्वल टू जीरो। तो माइनस इन्फिनिटी से 2 तक ये वो एक्स हैं जिन पे ये एक्सप्रेशन ऑलवेज कैसा आएगा? नेगेटिव या जीरो, ठीक। और 2 से 3 में तो पॉजिटिव हो गया ना, ऊपर है ग्राफ। हाँ। तो वो पॉजिटिव नहीं पूछ रहा है, वो हमसे क्या पूछ रहा है कि ये कहाँ जीरो होगा, कहाँ नेगेटिव होगा, ठीक है। ओके। और ऐसे ही 3 पे जीरो है तो 3 लेना है, और 3 से आगे फिर वैल्यू कैसी आ गई? नेगेटिव, नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये लिख देना भाई, ये एक्स होंगे माइनस इन्फिनिटी से 2 क्लोज ब्रैकेट यूनियन 3 से इन्फिनिटी। एक क्वेश्चन मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, बनाइए और उसका आंसर आप ही लोग बताइए क्या होगा, ठीक है। तो पता चलेगा कितना समझ में आया। solve ये इसको सॉल्व करो।
सर हम्म, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 2 से 3। अच्छा, ओपन इंटरवल, यस सर। ठीक है, सभी लोग ट्राई करेंगे इसको, है ना? खुद से ट्राई करो, फिर हम बताएंगे, तो आपको पता चलेगा कि आपको कहाँ दिक्कत हो रहा है। ठीक है, नहीं सर बोलिए। ट्राई नहीं करिएगा तो पता ही नहीं चलेगा क्या आ रहा है। फैक्टराइज करो, ऑल पॉसिबल फैक्टर देखो, दूसरे तरीके से निकाल सिमिलर फैक्टर्स को एक साथ लिखो। नहीं दोनों बस सर यहाँ पे अलग करते हैं, यहाँ पे सर बेबी कर्व करते हैं। अभी भी अच्छा, तब तक ओटीपी लिख लो आप लोग। एलबेच का ओटीपी है 3178 और एन का है 7347। ठीक है, 3178 7347। बना लिया? तो मैं बना रहा हूँ, आप लोग आंसर मैच करिएगा। अच्छा, मैं बना रहा हूँ, आप लोग आंसर है ना मैच करिएगा, देखिए क्या होगा। तो x माइनस 2 का स्क्वायर, ये तो ऑलरेडी फैक्टराइज्ड है, 1 माइनस एक्स है ना, x माइनस 3 का होल क्यूब फैक्टराइज फॉर्म में, इसको क्या फैक्टराइज करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4। हाँ, इसका फैक्टर हो जाएगा क्या, x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, फिर एक और x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। सिमिलर फैक्टर्स को एक साथ लिखेंगे, x माइनस 2 का स्क्वायर और यहाँ भी एक x माइनस 2 है तो उसका क्यूब हो जाएगा। 1 माइनस एक्स एक ही बार है और x माइनस 3 का होल क्यूब ऐसे रहेगा, और x प्लस 2 यहाँ भी और एक लास्ट में भी है, तो ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा ग्रेटर देन 0, है ना, ऐसा। और एक साइड ऑलरेडी 0 है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब नंबर लाइन प्लॉट कर रहे हैं, तो नंबर लाइन पे देखेंगे भाई एक्सप्रेशन कहाँ 0 है। तो सबसे पहले आ रहा है एक -2, लेफ्ट टू राइट जाएंगे, -2 पे 0 होगी वैल्यू, यहाँ से आ रहा -2, -2 के बाद आएगा 1, है ना, 1 पे 0 होगा, फिर 2 पे 0 होगा और फिर 3 पे 0 होगा। ठीक, ये एक्सप्रेशन 4 बार 0 होगा, -2, 1, 2 और 3। अब हम लोग एक्सट्रीम राइट से इसका साइन प्लॉट करेंगे, मतलब ये भी कर्व बनाएंगे। तो 3 के राइट में जाएंगे, वैल्यू अगर 3 से ज़्यादा होगी तो ये पॉजिटिव होगा फर्स्ट ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट नेगेटिव होगा, फिर ये बाकी के दोनों पॉजिटिव होंगे, तो ओवरऑल नेगेटिव रहेगा। नेगेटिव रहेगा तो बिलो दी लाइन, ठीक, और यहाँ लिख देंगे नेगेटिव होगा। ठीक है, तो 3 से इधर नेगेटिव। अब 3 पे आ गए, 3 कहाँ से आ रहा है, 3 आ रहा है x माइनस 3 का होल क्यूब से, यहाँ से आ रहा है x माइनस 3 का होल क्यूब। पावर कैसी है, ऑड, और यहाँ x माइनस 3 है तो 3 के नेबरहुड में इसका साइन चेंज होगा, मतलब 3 के राइट में ये पॉजिटिव होगा, 3 के लेफ्ट में ये नेगेटिव होगा, और ऑड पावर है तो इसका साइन में कंट्रीब्यूशन है। ये साइन में क्या करेगा, ये साइन में कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक, क्योंकि ये अपना खुद का साइन चेंज कर ले रहा है इसलिए।
ये ओवरऑल एक्सप्रेशन के साइन को चेंज कर देगा। ठीक है, इसमें इतना पावर है कि पूरे एक्सप्रेशन के साइन को क्या करेगा, ये चेंज कर देगा। कब? 3 के नेबरहुड में। ठीक है, तो 3 के लेफ्ट में कैसा है नेगेटिव, तो 3 के राइट में कैसा हो जाएगा पॉजिटिव, साइन को रिवर्स कर देगा। जैसे ही लेफ्ट में आएंगे 3 के, तो ये कर्व ऐसे आ जाएगा ऊपर की तरफ, तो नेगेटिव था तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब आ गया 2 कहाँ से आ रहा है, 2 आया यहाँ से x माइनस 2 का होल क्यूब से, तो ये x माइनस 2 का होल क्यूब है। 2 रखेंगे तो 0 आएगा, 2 से ज़्यादा वैल्यू पे ये पॉजिटिव आएगा, और 2 से वैल्यू कम रखेंगे तो ये नेगेटिव आएगा। इसका मतलब ये भी साइन में कंट्रीब्यूट कर रहा है ना। ठीक है, ये भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो उसको भी मिला हुआ है पावर, है ना, या बोलो वरदान मिला हुआ है। ठीक है, ये 2 के रिस्पेक्ट में क्या करेगा, साइन को चेंज कर देगा। ठीक है, तो 2 से पहले था पॉजिटिव, तो जैसे ही 2 के लेफ्ट में आएंगे तो ये ब्रैकेट अपना साइन चेंज करेगा, और ये पूरे में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसलिए पूरे एक्सप्रेशन के साइन को रिवर्स कर देगा। तो पॉजिटिव था तो ये नेगेटिव कर देगा इधर, है ना। अब आ जाएंगे 1 पे। 1 कहाँ से आ रहा है, 1 आ रहा है 1 माइनस एक्स से। इसकी पावर भी कितनी है 1, ये भी पॉजिटिव नेगेटिव हो रहा है 1 के लेफ्ट राइट में, तो ये भी साइन को चेंज कर देगा, साइन में कंट्रीब्यूशन है, तो नेगेटिव तो फिर इधर पॉजिटिव। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ गया -2। -2 का पावर क्या है, 2, होल पावर 2 है। -2 कहाँ से आ रहा है, x प्लस 2 से आ रहा है, और इसका पावर क्या, इवन पावर है। तो इवन पावर है तो ये ऑलवेज कैसा रहेगा, पॉजिटिव या 0, तो ये एक्सप्रेशन के साइन को चेंज नहीं कर पाएगा, है ना। इसके पास ऐसा पावर नहीं है, इससे ले लिया गया पावर। तो क्या करेगा, जैसा लेफ्ट में है वैसा ही राइट में भी बोलेगा कि मैं साइन चेंज नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, तो फिर ऐसे आ जाएगा, तो उसके राइट में पॉजिटिव था तो लेफ्ट में भी पॉजिटिव रहेगा, ये आ जाएगा इसका वेवी कर्व। ठीक, अब मेरी रिक्वायरमेंट क्या है उसके हिसाब से मैं अपना आंसर लिख दूंगा। ठीक, रिक्वायरमेंट यहाँ है कि भाई ये पॉजिटिव कहाँ है, ये एक्सप्रेशन, तो कर्व जहाँ ऊपर दिख रहा है वहाँ पॉजिटिव है, ये वाले एक्स पे पॉजिटिव है, 0 को नहीं लेना है तो -2 को छोड़ देंगे। फिर कहाँ पॉजिटिव है, 2 से 1 में, फिर 1 को छोड़ देंगे। फिर कहाँ पॉजिटिव है, 2 से 3 में, 2 और 3 को नहीं लेना है यहाँ से। तो इन वाले एक्स के लिए कैसा दिख रहा है, पॉजिटिव दिख रहा है, तो आंसर क्या होगा, x बिलोंग्स टू क्या होगा बोलो, -∞ से कहाँ तक आएंगे, -2। पहला इंटरवल मिला ना, -∞ से -2, -2 को लेना नहीं है, वो मेरे इंटरवल का पार्ट नहीं है, तो क्या लगा देंगे, ओपन ब्रैकेट। तो एक इंटरवल हो गया। अब दूसरा क्या है, -2 से 1, तो यूनियन से जोड़ेंगे उसको, यूनियन, फिर -2 से 1 ओपन ब्रैकेट, और फिर क्या इंटरवल मिल रहा है, 2 से 3, तो 2 से 3, ये हो गया आंसर। ठीक है, आया था किसी का, और किसी का आया था ये आंसर? यस सर, आया था। यस सर, आया था मेरा भी। अच्छा सर, हम ये चीज ले सकते कि जो भी साइन में कंट्रीब्यूट करेगा उसका साइन रिवर्स जाएगा लेफ्ट वाले में। हाँ, जिस ब्रैकेट का भी साइन में कंट्रीब्यूशन होगा ना, जो अपने साइन को चेंज कर रहा होगा ना, तो वो ओवरऑल एक्सप्रेशन के साइन को चेंज कर देगा। तो मतलब हम लोग वैसे ही वेव बना सकते हैं सिर्फ वो देख के। कैसे वेव बना सकते हो, मतलब वहां से रिवर्स कर देंगे अगर उसका वेव, अगर हाँ बस वहां से रिवर्स कर देना, हाँ सिंपल। ठीक है, इतना जो मैं लिखता हूँ नीचे वो लिखने का जरूरत थोड़ी ना है, आपको पता चल गया कि हाँ ये ब्रैकेट का पावर x, जैसे x-2 का पावर 3 है। ठीक है, तो x-2 का तो साइन चेंज होगा ही 2 के रिस्पेक्ट में, और पावर कैसी है, ऑड, तो इसका साइन में कंट्रीब्यूशन है, तो इसका मतलब 2 के रिस्पेक्ट में क्या होगा, चेंज हो जाएगा, ग्राफ ऊपर है तो नीचे आ जाएगा, नीचे है तो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और अगर इवन पावर है, जैसे यहाँ x+2 का पावर 2 है, तो -2 के रिस्पेक्ट में साइन चेंज होगा ही नहीं, तो जैसा उसका लेफ्ट में बिहेवियर होगा वैसा ही राइट में होगा। ठीक है सर, 3 के राइट साइड नेगेटिव कैसे हुआ, कहाँ पे, 3 के राइट साइड, 3 के राइट, अरे 3 के राइट में तो वो तुमको देखना है ना, वैल्यू से देखना है, कोई वैल्यू
3 से बड़ी वैल्यू रखोगे तो क्या आएगा, देखो 1 माइनस एक्स नेगेटिव हो जाएगा ना, सेकंड वाला टर्म। यस सर। और बाकी सारा पॉजिटिव रहेगा, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा। ठीक है, तो इसलिए इसका ध्यान रखना है। तो एक्सट्रीम राइट में एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, उसके बाद फिर वैल्यू पुट करने का जरूरत नहीं है, सीधे प्लॉट करते जाना है ग्राफ। ठीक है, एक क्वेश्चन और मैं दे रहा हूँ, सिंपल सा ही है, और सभी लोग सॉल्व करेंगे उसको और आंसर बताएंगे, है ना। लिखो, सॉल्व बहुत आसान है ये। 2x minus 3 by 4 plus 9 greater or equal to 3 plus 4x by 3. x belongs हाँ, to कुछ minus infinity. क्या ना, Yes, sir. Minus infinity to 6. 6 वो closed bracket में और minus infinity open. माइनस इंफिनिटी से 6 आ रहा है। Yes, sir. 0.3. ये 9 है, 9। ठीक है, माइनस सर मेरा 6.3 आ रहा है। माइनस इंफिनिटी से सर माइनस 10 से इंफिनिटी। 6.3। अच्छा, एक मिनट, अब मैं बना रहा हूँ। ठीक है, आप लोग देखिएगा। तो एक साइड हम लोग क्या बनाएंगे, 0। तो राइट साइड में 0 बना लेते हैं, सबको इधर ले आओ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2x minus 3 by 4 माइनस हो जाएगा कितना, 4x by 3, और 9 minus 3 कितना हो जाएगा, 6 greater equal to 0। ठीक है, ये आ गया। तो यहाँ हम लोग कॉमन डिनोमिनेटर ले सकते हैं, किधर, कितना हो जाएगा, 12 आ जाएगा, 12। ठीक है,
तो इधर कितना हो जाएगा 6x माइनस 9, इधर माइनस का 16x और इधर कितना आ जाएगा 72 ग्रेटर इक्वल टू 0। अब ये 12 कैसा नंबर है? पॉजिटिव नंबर है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग। ये 12 से पूरा इनइक्वालिटी में मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि 12 क्या है? पॉजिटिव नंबर है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमने बताया था कि पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता है ना। या क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो 12 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हट जाएगा, 12 इंटू 0 0 हो जाएगा। और इधर कितना हो जाएगा 6x माइनस 16x, तो माइनस का 10x और 72 माइनस 9 कितना हो जाएगा प्लस का 63 ग्रेटर इक्वल टू 0। ये ठीक है, तो ये तो बहुत आसान है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। इसमें तो एक सिंगल लीनियर लिखा हुआ है एक्सप्रेशन, तो इसके लिए तो कोई वीवी कर्व भी प्लॉट करने का जरूरत नहीं है, एक ही बार में एक्स आ जाएगा। जैसे माइनस 10x ग्रेटर इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस 63, और x निकालना है तो माइनस 10 से डिवाइड करेंगे, और माइनस 10 कैसा है? नेगेटिव वैल्यू है, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, लेस और इक्वल। और माइनस 63 बाई माइनस 10, माइनस 63 बाई माइनस 10, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x लेस और इक्वल टू कितना हो जाएगा 63 बाई 10, ये आंसर आएगा। और अगर इसको वैसे लिखेंगे इंटरवल के फॉर्म में, मतलब ये ब्रैकेट के फॉर्म में, तो क्या आ जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 63 बाई 10 क्लोज्ड ब्रैकेट, ये आया। आया था किसी का ये? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. यस सर। ये आंसर Sir, आया था। यस सर। ठीक है ना। अब जरा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है वो देखते हैं हम लोग, है ना। जैसे अभी तक मैं आपसे कह रहा था कि अगर क्वाड्रेटिक के रियल रूट्स हो तभी आप उसको फैक्टराइज करोगे, और अगर मान ले किसी कोई क्वाड्रेटिक फैक्टराइज ही नहीं हो रही है, उसके रूट्स अगर इमेजिनरी आ गए तो उसको फैक्टराइज नहीं करना है, तो फिर क्या करेंगे, है ना। तो तब क्या करना चाहिए? तो होता क्या है, देखो कि ये अगर मान लिया एक्सप्रेशन है f ऑफ x इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा 9th 10th में पॉलिनोमियल्स में, f ऑफ x इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है। लीडिंग कोएफिशिएंट कितना है? a, ठीक है ना। a नॉट इक्वल टू 0 होगा यहाँ पर। तो इसमें दो केस बना रहे हैं, क्या कि जब d हो, क्या d हो जाए ग्रेटर और इक्वल टू 0, तब तो आप इसको फैक्टराइज करोगे, है ना। इफ d ग्रेटर इक्वल टू 0 तो क्या करना है? इसको फैक्टराइज करना है। तब इसको फैक्टराइज करोगे, समझा क्या ना। इन फैक्टराइज करना है कहाँ? इन इक्वेशंस, ठीक है। और अगर d कैसा है? लेस देन 0, तो फैक्टराइज नहीं करना है। तो क्यों फैक्टराइज नहीं करना है? उसका रीजन होता है ना, नो नीड टू फैक्टराइज, नो नीड टू फैक्टराइज, ठीक है। तो फैक्टराइज करने का जरूरत नहीं है। तो फैक्टराइज नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे? तो लीडिंग कोएफिशिएंट को देखेंगे। लीडिंग कोएफिशिएंट अगर कैसा है? ग्रेटर देन 0, या क्या होगा? लेस देन 0। अगर लीडिंग कोएफिशिएंट कैसा रहेगा? पॉजिटिव, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो क्वाड्रेटिक है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c कैसा रहेगा? इज ऑलवेज पॉजिटिव
फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। समझा क्या? मतलब D नेगेटिव हो और A पॉजिटिव हो तो ये क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव होगी ऑल x के लिए। तो जब हमेशा पॉजिटिव है तो फिर उसको फैक्टराइज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कोई फायदा नहीं मिलेगा। और अगर a लेस देन 0 होगा तो क्या होगा, है ना? अगर a लेस देन 0 होगा तो हो जाएगा इस केस में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये एक्सप्रेशन कैसा रहेगा, इज ऑलवेज नेगेटिव फॉर all x belongs to R, for all x belongs to R, ठीक है। ये तो हमेशा नेगेटिव रहेगा। उसका रीजन क्या होता है, उसका रीजन ये होता है कि इसका जो ग्राफ होता है ना वो पैराबोलिक कर्व होता है। y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का ग्राफ कैसा होता है, पैराबोला होता है, ठीक है। तो पैराबोला होगा, है ना। तो अगर उसका d लेस देन 0 है तो d लेस देन 0 इसका मतलब उस क्वाड्रेटिक का कोई भी रियल रूट नहीं है। रियल रूट नहीं है तो कभी भी x एक्सिस को कट नहीं करेगा, ठीक। और a ग्रेटर देन 0 है ना। तो a ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है कि कॉनकेव अपवर्ड पैराबोला होगा। कॉनकेव अपवर्ड मतलब उसका मुंह जो होगा ना ऊपर की तरफ खुला होगा, ऐसे कॉनकेविटी अपवर्ड होगी और यह कॉनकेविटी डाउनवर्ड होती है। तो y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जो होता है इसका ग्राफ कैसा होता है, पैराबोला होता है ना, पैराबोला, ठीक है। जैसे आपने ब्रिज देखा होगा ना, नदी के ऊपर जो ब्रिज बना होता है तो कई उसका शेप कैसा रहता है, पैराबोलिक टाइप, ठीक है। ऐसे करके ब्रिज रहता है ना, इस टाइप से नीचे रहता है, ठीक है, इस टाइप का शेप रहता है। तो y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c क्या एक पैराबोलिक कर्व होता है और ये भी स्पेशल पैराबोला है। कैसा, इसकी कॉन्केविटी या तो अपवर्ड रहती है या डाउनवर्ड रहती है, लेफ्ट राइट नहीं होती है, समझा क्या ना। या टिल्टेड फॉर्म में नहीं होता, या तो अपवर्ड रहेगा या सीधा डाउनवर्ड रहेगा बस। और ये पैराबोला की एक्सिस होती है। एक्सिस मतलब लाइन ऑफ सिमेट्री। तो जो एक्सिस ऑफ दिस पैराबोला होता है वो ऑलवेज पैरेलल टू वाई एक्सिस रहता है, वाई एक्सिस के पैरेलल। और एक्सिस अगर वाई एक्सिस के पैरेलल रहेगा तो ये या तो ऐसा होगा या फिर ये ऐसा होगा, ठीक है। तो ये पैराबोलिक कर्व है, इसको डिटेल में हम लोग देखेंगे जब क्वाड्रेटिक पढ़ेंगे तब, ठीक है। तो यहाँ इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये दिमाग में रखना है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ऑलवेज पॉजिटिव कब होगा, जब d लेस देन 0 हो। तो d लेस देन 0 का मतलब क्या होगा कि इसके रूट्स इमेजिनरी होंगे। तो जब रूट्स इमेजिनरी होंगे तो ये कभी भी x एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। और कॉन्केविटी कैसी रहेगी, अपवर्ड। तो ये पैराबोला ऑलवेज कहाँ रहेगा, अबव दिस लाइन। ये x एक्सिस है, हमेशा इसके ऊपर रहेगा इस केस में। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि एनी वैल्यू ऑफ x के लिए कैसा रहेगा, पॉजिटिव। क्या हुआ, एक बार ये फिर से एक्सप्लेन कर दीजिएगा ना। कर देंगे, पहले पूरा लिख लेता है ना फिर, ठीक है, अभी कर देंगे। और सेकंड में क्या होगा, यहाँ भी रूट्स कैसे हैं, इमेजिनरी रूट्स हैं, तो यहाँ भी ग्राफ एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा। तो यहाँ पैराबोला कैसा होगा, डाउनवर्ड पैराबोला होगा और ऑलवेज कहाँ रहेगा, बिलो द एक्स एक्सिस, ऐसे इधर। तो कोई भी एक्स अगर आप लीजिएगा ना तो वैल्यू कैसी आएगी उसकी, हमेशा नेगेटिव ही आएगी, ठीक। और इस केस में क्या होता है, d ग्रेटर इक्वल टू 0। इस केस में होता है कि पैराबोला इंटरसेक्ट करता ही करता है एक्स एक्सिस या वाई, है ना, एक्स एक्सिस को, क्योंकि रूट्स कैसे होते हैं उसके, रियल। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, उसको फैक्टराइज करते हैं एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा के फॉर्म में, ठीक है। तो फिर हम बोलते हैं कि इसके अबाउट साइन चेंज होगा, है ना, ठीक है। जबकि यहाँ ऐसा कोई केस नहीं है, या तो ऑलवेज पॉजिटिव या ऑलवेज नेगेटिव। तो इसमें आप चाहो तो अभी इतना लिख सकते हैं हम लोग, उसका ज़रूरत नहीं है लेकिन मैं लिखवा दे रहा हूँ, है ना, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक चैप्टर आएगा तो उसमें पढ़ेंगे हम लोग। नोट में हम लोग लिख सकते हैं कि द ग्राफ ऑफ y equal to
ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c क्या होता है इज पैराबोला whose axis क्या होता है whose axis is parallel to whose axis is parallel to y axis ठीक है with vertex मतलब होता है जहां पे एक्सिस कर्व को कट करता है उसको वर्टेक्स बोलते हैं हम लोग ठीक है with vertex होता है उसका ये फॉर्मूला होता है -b/2a -d/4a मतलब ये इस इक्वेशन में ए बी सी डी पता है ना इस वाली इक्वेशन में डी का मतलब पता है डी क्या है डिस्क्रिमिनेंट बी कौन आएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स ए कौन है लीडिंग कोफिशिएंट सब रख दोगे इस फॉर्मूले में -b/2a -d/4a तो पैराबोला का वर्टेक्स आपको मिल जाएगा ठीक है ये और फिर इसमें दो केस होते हैं क्या इफ अगर ए कैसा होगा ग्रेटर देन 0 तो अपवर्ड पैराबोला होगा कैसा होगा कॉन्केविटी कैसे होगी अपवर्ड इफ ए ग्रेटर देन 0 तो कैसा होगा अपवर्ड और इफ अगर ए कैसा होगा लेस देन 0 तो डाउनवर्ड अपवर्ड मतलब ऐसा होगा और डाउनवर्ड मतलब होगा नीचे की तरफ मुंह खुला होगा उसका ठीक है और किसी भी पॉलिनोमियल के रूट्स कब मिलते हैं जब आप उस पॉलिनोमियल को एक्स वाई प्लेन में प्लॉट करो और वो एक्स एक्सिस को कट करे तब हम लोग बोलते हैं कि उस पॉलिनोमियल के रूट्स कैसे होंगे रियल और अगर किसी पॉलिनोमियल के सारे रूट्स इमेजिनरी है नॉन रियल है तो वो कभी भी एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा ठीक है तो इन टर्म्स ऑफ अगर क्वाड्रेटिक हम लोग बात करेंगे तो अगर क्वाड्रेटिक का डी अगर 0 है तो रूट्स कैसे होगा इमेजिनरी और इमेजिनरी रूट्स होगा तो फिर वो कभी एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो या तो वो पैराबोला ऑलवेज अबव द एक्स एक्सिस रहेगा या ऑलवेज बिलो द एक्स एक्सिस रहेगा है ना तो ऑलवेज अबव द एक्स एक्सिस कब रहेगा जब कॉन्केविटी उसकी अपवर्ड होगी मतलब ए ग्रेटर देन 0 होगा तो हम लोग बोलेंगे वो हमेशा पॉजिटिव होगा है ना और अगर ए लेस देन 0 होगा तो वो ऑलवेज नेगेटिव होगा क्योंकि वो कहाँ रहेगा बिलो द एक्स एक्सिस है ना जो हम लोग को ये थर्ड वाला केस दिख रहा है ये इधर ये वाला केस ठीक है तो इसमें ये आपको याद रखना है कि हाँ अगर ऐसा होगा तो ऑलवेज पॉजिटिव ऐसा होगा तो ऑलवेज नेगेटिव और अगर डी ग्रेटर इक्वल टू 0 है तब तो फिर कोई दिक्कत नहीं है तब तो उसको फैक्टराइज करना है क्यों क्योंकि वो साइन उसका कहीं चेंज होगा जैसे मान लिया अगर डी ग्रेटर इक्वल टू 0 है जैसे इस केस में मैंने डी ग्रेटर देन 0 ले लिया तो उसके रियल रूट्स होंगे अल्फा बीटा तो अब अल्फा से पहले इसका साइन कैसा होगा अल्फा से बीटा कैसा होगा नेगेटिव और फिर कैसा होगा पॉजिटिव तो इसका मतलब अब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो है वो कुछ जगह पॉजिटिव होगा और कुछ जगह नेगेटिव होगा तो इसलिए उसको फैक्टराइज करना जरूरी है समझना क्या ना ठीक है अरे समझ में आ गया यस सर यस सर चलो अब बनाओ तो जरा एक solve x to the power 8 minus 1 x to the power 8 minus 1
इंटू सर 8 -1 पावर में है। x की पावर 8 फिर -1, ठीक है, फिर x³ -1, ओके सर। ठीक है, लेस और इक्वल टू 0 बनाओ जरा क्या है। सर n बैच OTP 7347 है। इसका n बैच का n बैच का है 7347 है n बैच के लिए, और l के लिए 3178। क्या आ रहा है आंसर? x to the power 8 - 1 फैक्टराइज किया, x to the power 4 - 1 आएगा, फिर x to the power 4 + 1 आएगा, नहीं, और x³ -1 का फैक्टराइज कर सकते हैं, a³ - b³ फॉर्मूला, x - 1 आएगा, फिर x² + x + 1 आएगा, लेस और इक्वल टू 0। चेक, ठीक है। x to the power 4 - 1 फिर से फैक्टराइज होगा, तो यहाँ लिख दे रहा हूँ x to the power 4 - 1 का फैक्टर क्या होगा, x² - 1, फिर आएगा x² + 1, और फिर ये आ जाएगा x - 1 × x + 1। ये फैक्टराइज नहीं होगा फर्दर, तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो इसका ये आ जाएगा x - 1 x + 1 × x² + 1, x to the power 4 + 1 फैक्टराइज नहीं होगा, ऐसे ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर a to the power 4 + b to the power 4 है तो ये फैक्टराइज नहीं होगा, समझ गया। a to the, ये लिख लो एक बार फॉर्मूला, देखो, a to the power n + b to the power n तो फैक्टर क्या होगा, a + b, a to the power n - 1, फिर माइनस, अल्टरनेट प्लस माइनस चलता है, a to the power n - 2, फिर b आ जाएगा b to the power 1,
फिर a टू द पावर n माइनस 3, फिर b का स्क्वायर, फिर अल्टरनेट ऐसे प्लस माइनस, और लास्ट में क्या आएगा b टू द पावर n माइनस 1। लेकिन ये फॉर्मूला सिर्फ कब होता है व्हेन, जब n क्या हो, एक ऑड नंबर हो। ठीक है, ऑड नेचुरल नंबर हो। सर एक बार पहला स्टेप फिर से बता दीजिए ना, वो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 कैसे लिखे? एक्स टू द पावर, अच्छा अरे एक्स टू द पावर 8 है ना ये। यस तो सर। एक्स टू द पावर 8 है तो उसको क्या ले सकते हो, एक्स टू द पावर 4 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर ले सकते हैं कि नहीं? इसको वो एक्स टू द पावर 3 माइनस 1 वाला। हाँ वो फॉर्मूला भी बता रहे हैं, पहले इसको देख लो, जनरल फॉर्मूला में बता रहा हूँ, नीचे लिख रहा हूँ। ये लिखा ना, ये फॉर्मूला एक पहला, ये फॉर्मूला सर वो क्या है? एक्स क्यूब पहले सुन लो मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो सर a वो to the एक्स power, क्यूब माइनस 1 में, हाँ अरे सुन तो लो मैं क्या बोल रहा हूँ पहले, मेरी बात सुन लो पहले। देखो a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n का ये फॉर्मूला ये दिख रहा है आपको, लेकिन ये कब वैलिड है, जब n क्या होना चाहिए, ऑड नेचुरल नंबर, ऑड होना चाहिए। ठीक, और नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, अगर a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n है तो उसका एक फैक्टर कौन होगा, a माइनस b। ठीक है, और दूसरा फैक्टर क्या होगा, a टू द पावर n माइनस 1 प्लस a टू द पावर n माइनस 2 इंटू b, a टू द पावर n माइनस 3 इंटू b स्क्वायर, ऐसे चलेगा। और कहाँ तक, b टू द पावर n माइनस 1 तक। ये फॉर्मूला ट्रू है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सभी के लिए। ठीक है, तो एक्स क्यूब माइनस 1 का फॉर्मूला क्या होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, एक्स क्यूब माइनस 1 क्यूब ऐसे ले सकते हो कि नहीं? कौन सा कैटेगरी है, इस कैटेगरी का फॉर्मूला है, माइनस साइन दिख रहा ना, एक्स क्यूब माइनस 1 क्यूब, तो क्या आएगा, एक फैक्टर एक्स माइनस 1 आएगा। फिर जैसे यहाँ देखो, यहाँ n है तो यहाँ पावर कितनी है, n माइनस 1, तो एक्स क्यूब से कहाँ फिर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, फिर माइनस, फिर क्या आएगा, प्लस साइन, फिर एक्स का नेक्स्ट पावर एक्स, 1 का पावर कुछ भी रहेगा 1 ही रहेगा, प्लस 1 ये आ जाएगा, ये फैक्टर होगा। ठीक है, आप लोगों ने, हाँ ये तो पता ही ना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब वही तो है, ए माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये तो ये जो लिखा है ये मोस्ट जनरल फॉर्म लिखी है मैंने। ठीक है, सर ऑडियो नहीं आ रहा है। तुम्हारा तो आ रहा है आवाज, मेरा नहीं आ रहा है। सर अभी आ गया, आ रहा है सर। आ रहा है सर। ठीक है, तो पहले ये बताओ, इतना समझ में आया सभी को? यस सर। यस सर। यस सर। वेरी गुड। ये फॉर्मूले लिख लेना नीचे जो लिखे हुए हैं। ठीक है, अब तो सभी को फैक्टराइज कर दिया है ना, और क्या बचा हुआ है, x माइनस 1 इधर और x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 लेसर इक्वल टू 0। अब देखो कौन फैक्टराइज नहीं हुआ है, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, इसको फैक्टराइज करना है कि नहीं करना है, बताओ जरा। इसको फैक्टराइज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, क्यों? डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0। हाँ, क्योंकि इसका d है नेगेटिव, इसके रूट्स कैसे हैं, इमेजिनरी, तो ये या तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा या ऑलवेज नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे ये कैसा है, ऑलवेज पॉजिटिव। ऑलवेज पॉजिटिव, क्यों? क्योंकि लीडिंग कोएफिशिएंट कितना है, 1, एक्स स्क्वायर के साथ कितना है, 1 यहाँ। ठीक है, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव है, ऑलवेज पॉजिटिव, क्यों? क्योंकि इसका d लेस देन 0 है, समझा गया ना, और a ग्रेटर देन 0 है, तो ये हमेशा पॉजिटिव है, ये कभी 0 भी नहीं हो रहा, ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है अगर ये पॉजिटिव है ना। तो इसका साइन में किसी भी तरीके का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, ये फालतू में यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है,
ठीक, और देखो और भी कोई ऐसा है क्या? ये है, देखो हाँ सर, x माइनस 1 का होल इसको स्क्वायर। देखो, ये क्या है? x टू द पावर 4 प्लस 1, x टू द पावर 4 प्लस 1, ये भी ऑलवेज कैसा रहेगा बोलो? ऑलवेज पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि x टू द पावर 4 है, कुछ भी आएगा तो पावर इवन है, पॉजिटिव रहेगा, प्लस 1 तो ये हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा। ठीक, ये भी हमेशा पॉजिटिव है। दिख रहा है। एक और दिख रहा है, कौन? एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये भी कैसा है? ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये फैक्टर जो है ये हमेशा पॉजिटिव है, तो इनकी यहाँ कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इनकी वजह से किसी भी तरीके का कोई साइन चेंज नहीं होगा, तो इनको हम लोग यहाँ से हटा देंगे। ठीक है, तो क्या बचेगा मेरे पास? एक तो बचेगा x माइनस 1 यहाँ और एक x माइनस 1 यहाँ, तो ये क्या आ जाएगा? x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और कौन बचेगा? x प्लस 1। ठीक, यही दो बचेंगे बस। बाकी ये सारे के सारे क्या करेंगे? इधर डिवाइड कर देंगे 0 में, तो 0 बाई वो सब तो 0 ही आ जाएगा, ये बचेगा लास्ट में। तो जिन फैक्टर्स का साइन में किसी भी तरीके का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, जो हमेशा पॉजिटिव है, उनको हम लोग क्या करेंगे? सीधे 0 में ले जाके उधर डिवाइड कर देंगे। ठीक, तो वो सब हट जाएंगे, तो ऐसा बचेगा ये। ठीक, अगर कोई ऑलवेज नेगेटिव रहेगा तो उससे अगर डिवाइड करेंगे तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ सारे के सारे पॉजिटिव थे तो उनको हटाया, तो इनइक्वलिटी के साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सब 0 बाई हो गया तो सब 0 हो गया। ठीक, इतना बचा है। अब इसका क्या प्लॉट करेंगे? वो हम लोग साइन कर्व। ये तो ये कहाँ 0 हो रहा है? 1 पे और -1 पे, तो -1 पे 0 और 1 पे 0। वैल्यू 1 से ज्यादा लेंगे तो कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। ये सब पॉजिटिव होगा तो ऊपर की तरफ कर्व बनेगा, पॉजिटिव साइन। और ये 1 कहाँ से आ रहा है? 1 आ रहा है इससे। ये हमेशा कैसा रहेगा? पॉजिटिव। पावर कैसी है? इवन पावर है, तो 1 के रिस्पेक्ट में साइन चेंज नहीं होगा, तो कहाँ आ जाएंगे? -1 पे ऐसे ही आ जाएंगे, सेम रीजन में रहते हैं। ठीक है, और फिर क्या आ रहा है? -1, -1 इस ब्रैकेट से आ रहा है, ये साइन में कंट्रीब्यूट करेगा तो नीचे आ जाएंगे, तो पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक, तो आंसर क्या होगा मेरा? मुझे क्या चाहिए? ग्रेट लेस और इक्वल टू 0, मतलब कहाँ नेगेटिव है? तो यहाँ नेगेटिव है। 0 कहाँ है? -1 पे, और 0 कहाँ है? 1 पे, बस इतना। तो नेगेटिव देखना है और 0 देखना है, तो आंसर क्या आएगा? x बिलोंग्स टू -∞ से -1 क्लोज्ड ब्रैकेट यूनियन, और एक सिर्फ पॉइंट आ रहा है 1। ये इसका हुआ आंसर। सर हाँ बोलो। एक बार डोरंडा वाला बैच का सर ओटीपी बता दीजिएगा ना। डोरंडा वाले बैच का ओटीपी 7347। ओके सर। डोरंडा वाले का 7347, लालपुर वाले का 3178। यूनियन में 1 नहीं लोगे, ये 1 पे वैल्यू 0 हो रही है ना। यस सर, यस सर। वो इंटरवल नहीं है, वो एक पॉइंट है, तो उसको लेना तो है ना, क्योंकि 1 पे वैल्यू 0 आ रही है, छोड़ना थोड़ी ना उसको। जो इंटरवल है उसको ब्रैकेट में लिखेंगे, जो इंटरवल नहीं है, डिस्क्रीट पॉइंट्स हैं, तो उनको कर्ली ब्रैकेट्स में रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, कॉमा लगा के। ठीक है, तो ये हमारा एक सेगमेंट हुआ जिसमें हम लोग इस तरीके का इनइक्वलिटी देखा, इक्वेशंस, है ना। एक और एग्जांपल देखते हैं, वो थोड़ा डिफरेंट होगा। ठीक है, आज का लास्ट एग्जांपल होगा, वो लिखो। सर इस टॉपिक पर सीपीपी देंगे? हाँ देंगे, क्वेश्चंस दे देंगे बराबर। अभी कंप्लीट नहीं हुआ ये टॉपिक। ठीक है, जैसे नेक्स्ट ये लिखो सॉल्व। अब अगर कुछ ऐसा हो जाए x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 अपॉन, अब अपॉन में भी कुछ आ गया है ना, अपॉन हो जाए
9 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, और यहाँ हो जाए लेस और इक्वल टू 0। ठीक, ठीक है, ऐसा हो जाएगा तो क्या करेंगे? तो यहाँ भी वही काम करना है कि सबसे पहले तो राइट एक तरफ 0 बनाएंगे, तो यहाँ तो 0 है ऑलरेडी। फिर क्या करेंगे, सबको फैक्टराइज करेंगे, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में जो जहां दिख रहा है उसको फैक्टराइज कर देना है। ठीक है, तो x प्लस 1 कैसे आएगा? डिनोमिनेटर को डायरेक्ट 0 मल्टीप्लाई कर नहीं कर सकते। डायरेक्ट 0 में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो तुम्हें नहीं ना पता है कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। बताया था ना कि इनइक्वालिटी में किसी भी ऐसी क्वांटिटी से क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है जिसके बारे में तुमको आइडिया ना हो कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, इसलिए उससे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, यस सर। अगर यहाँ पे 9 प्लस एक्स स्क्वायर होता ना, 9 प्लस एक्स स्क्वायर, तो वो हमेशा पॉजिटिव रहता, तो उससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो x प्लस 1, यस सर, और दूसरा क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, उसका फैक्टर आएगा x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 अपॉन डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करो, क्या आएगा 3 माइनस एक्स इंटू 3 प्लस एक्स लेस और इक्वल टू 0। इतना लिखना है, और कुछ भी कैंसिल करने से पहले सबसे पहले आप ये लिख लोगे कि डिनोमिनेटर क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, है ना। कुछ भी कैंसिल आउट करने से पहले जो ओरिजिनल क्वेश्चन है उसमें लिखो आप क्या कि 9 माइनस एक्स स्क्वायर दिया हुआ ना यहाँ पे, तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर कैन नॉट बी 0, तो एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू 9, एक्स स्क्वायर जो है वो 9 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर किसी भी एक्सप्रेशन में डिनोमिनेटर अगर क्या हो गया 0, तो वो क्या होता है, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड, अनडिफाइंड मतलब कोई वैल्यू नहीं, कुछ नहीं, नथिंग। ठीक है ना, ये तो अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 9 नहीं होनी चाहिए, तो एक्स की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, प्लस माइनस 3 नहीं होनी चाहिए। ये आप लिख लोगे पहले, ठीक। और ध्यान रखेंगे हम लोग इस बात का कि मेरे सोल्यूशन में +3 और -3 कभी नहीं आना चाहिए। ठीक है, आएगा तो हम उसको हटा देंगे। ठीक है, तो इतना किया, ये लिख दिया मैंने कंडीशन कि भाई 0 नहीं होना चाहिए। अब देखो, अब इसको सिंप्लीफाई करो, अगर हो रहा है तो देखो हो रहा है, x+3 से x+3 क्या हो जाएगा, कैंसिल, कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दो, है ना। बाकी क्या बचा, जो बचा है उसमें यहाँ लिख दे रहा है x+1, x+2, और यहाँ क्या आएगा 3 माइनस एक्स। ठीक है, ये लेस और इक्वल टू 0। इससे ज्यादा ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है, जितना फैक्टराइज होना था कर दिया, जो कैंसिल होना था कर दिया, अब ये ऐसे आ गया। अब बनाएंगे हम लोग क्या इसके लिए, वेवी कर्व, वेवी कर्व बनाएंगे। तो वेवी कर्व में नंबर लाइन पे कौन से एलिमेंट्स आएंगे जहां पे ये एक्सप्रेशन 0 मतलब, या जिनके रिस्पेक्ट में इसका साइन चेंज हो सकता है, वो पॉइंट्स हम लोग यहाँ रखेंगे। तो किनके रिस्पेक्ट में इसका पॉइंट चेंज हो सकता है, जैसे एक -1, -2 और डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में कौन है 3, तो 3 मेरे आंसर में नहीं आएगा, बट 3 के नेबरहुड में इस ब्रैकेट का साइन चेंज होगा, इस ब्रैकेट का 3 के नेबरहुड में। तो जब इस ब्रैकेट का साइन चेंज होगा तो ये ओवरऑल एक्सप्रेशन के साइन को चेंज करेगा। ठीक है, तो इसलिए डिनोमिनेटर में जितने फैक्टर्स हैं वो भी अगर कहीं 0 हो रहा है तो उनको भी लिखना है यहाँ पे। क्यों, क्योंकि उनके नेबरहुड में साइन चेंज हो रहा होगा। ठीक, तो मुझे तो बेसिकली ये देखना ना कि कहाँ नेगेटिव है 0 है, तो साइन स्कीम मुझे प्लॉट करनी है इसकी, है ना। तो साइन स्कीम प्लॉट करने के लिए हम लोग यहाँ पे 3 को भी प्लॉट करेंगे, क्योंकि 3 का भी रोल जो है वो इम्पोर्टेंट है। भले वो मेरा आंसर में नहीं आएगा, लेकिन उसके रिस्पेक्ट में 3 माइनस एक्स अपना साइन चेंज करेगा, इसलिए हम लोग 3 को भी यहाँ रखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले किसका नंबर आएगा, -2 का। ठीक है, तो सबसे पहले आएगा -2, -2 पे न्यूमरेटर 0 होगा तो ओवरऑल वैल्यू 0 हो जाएगी। फिर कौन आएगा, -1, -1 पे ये ब्रैकेट 0 होगा तो ओवरऑल वैल्यू 0 हो जाएगी।
और फिर डिनोमिनेटर का नंबर आएगा, तो डिनोमिनेटर कहाँ 0 हो रहा है 3 पे, लेकिन 3 पे ओवरऑल एक्सप्रेशन कैसा होगा अनडिफाइंड, तो देखो ऐसे क्रॉस बना दिया वहां पे। ठीक, क्रॉस बनाने का मतलब क्या है कि 3 पे ये क्या है अनडिफाइंड, कौन, ये पूरा, इसलिए 0 नहीं लिखा, कोई वैल्यू नहीं आएगी 3 पे, तो 3 पे क्रॉस बना दिया, लेकिन 3 लिखेंगे, 3 भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए, है ना। तो ये 3 पॉइंट्स हैं। अब इसका साइन प्लॉट करेंगे हम लोग, तो साइन स्कीम प्लॉट करते हैं, बस तरीका वही है सेम जो वहां था। तो अब वैल्यू अगर 3 से ज्यादा होगी तो कैसा साइन आएगा बताओ इसका, नेगेटिव यहाँ तक नेगेटिव आएगा, नीचे कर बनाएंगे ऐसे नेगेटिव। अब 3 के लेफ्ट में जाएंगे तो क्या होगा, बोलो, पॉजिटिव। 3 के लेफ्ट में जाएंगे तो ये ब्रैकेट डिनोमिनेटर में जो दिख रहा है ये अपना साइन चेंज कर लेगा ना। ठीक है, ये ब्रैकेट अपना साइन चेंज करेगा, तो जब ये अपना साइन चेंज करेगा तो ये पूरे एक्सप्रेशन के साइन को चेंज कर देगा। क्यों? क्योंकि भाई जैसे मल्टीप्लिकेशन में साइन का जो रूल होता है वही डिवीजन में भी होता है, नेगेटिव बाई नेगेटिव पॉजिटिव होगा ना, नेगेटिव बाई पॉजिटिव नेगेटिव होगा ना, ठीक है, या नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव होगा। तो जैसा प्रोडक्ट में रूल होता है वही डिवीजन में भी होता है। तो 3 के जैसे ही लेफ्ट में जाएंगे तो ये नीचे वाला ब्रैकेट अपना साइन चेंज करेगा, तो ओवरऑल एक्सप्रेशन का साइन रिवर्स हो जाएगा, तो नेगेटिव से पॉजिटिव आ जाएंगे। और ये फिर -1 इस ब्रैकेट से आ रहा है, ये भी साइन में कंट्रीब्यूट करेगा, तो फिर साइन चेंज हो जाएगा। और -2 इस ब्रैकेट से आ रहा है, ये भी साइन में कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे आ जाएगा इसका वेवी कर्व। ठीक है, और फिर हम लोग देखेंगे कि क्या आंसर हो सकता है, वो आंसर लिखेंगे। ठीक है, क्या आएगा बताओ जरा। मुझे चाहिए क्या लेस और इक्वल टू 0, तो नेगेटिव चाहिए। नेगेटिव कहाँ दिख रहा है, इधर 0 भी चाहिए, और फिर कहाँ नेगेटिव दिख रहा है 3 के आगे, तो आंसर लिखेंगे x बिलोंग्स टू -2 से -1 यूनियन 3 से इंफिनिटी। 3 को तो लेना ही नहीं है, तो 3 से इंफिनिटी। अब इसमें लास्ट में देख लेना कि +3 और -3 तो नहीं है, तो कोई नहीं है इसमें, ना तो 3 है ना इसमें -3, तो ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, है अपना समझ में आज। यस सर। यस सर। यस सर। नेक्स्ट क्लास, हाँ नेक्स्ट क्लास में हम लोग और थोड़ा वैरायटी देखेंगे। जैसे आज हम लोग रैशनल इनइक्वेशंस देख रहे थे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इरेशनल सर टेस्ट में इनइक्वालिटीज भी आएगा सर? नहीं सेट 3 आएगा केवल। ठीक है, ओके सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो सर, जो आप एमसीक्यूज दिएगा ना सर थ्योरी का, उसमें कुछ डाउट्स हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा मैं ये कह रहा था कि कल सर मॉर्निंग वाला मेरा क्लास, सर कल मॉर्निंग वाला क्लास जो है ना वो मैं मंडे को लूंगा, मंडे मॉर्निंग में। ठीक है, कल आप लोग का मॉर्निंग में क्लास है ना? यस सर। ठीक है, तो कल मॉर्निंग वाला क्लास जो है वो मंडे को शिफ्ट कर दिया, क्योंकि कल मैं रहूंगा नहीं, कल मैं जा रहा हूँ एक जगह। ठीक है, इसलिए मंडे को मॉर्निंग में रहेगा। ठीक है, और टेस्ट में केवल सेट्स आएगा, उसको बना लीजिए। सावधानी से जाइएगा। हाँ ठीक है, सावधानी से जाएंगे, ई पास बनवा लिया है। अच्छा हाँ बोलो, क्या डाउट था तुम्हारा? डाउट है? हाँ सर। अच्छा, एक कोई ये डाउट डाला था उस पे ग्रुप में कि 4 सेट्स में मिनिमम कॉमन कितना होगा, ये ऐसा कुछ डाला था ना कोई? यस सर, उसमें डाउट है अभी भी। हाँ, वो कैसे बनेगा?